देखिएगा भाई मेरे, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 112, ठीक है, हिंदी ऑनर्स थर्ड ईयर में आपकी बुक रहने वाली है BHDC 112। देखिएगा जिसका है भाई मेरे हिंदी निबंध और अन्य गद्य विधाएं। इसमें मैं जितने क्वेश्चन बताने वाला हूं ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके जाने ही जाने हैं, क्योंकि इसी में से भाई मैं कह सकता हूं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं आएगा, ठीक है। इतना करके जाइएगा, पेपर आपका भाई मेरे बहुत अच्छा जाएगा, फैंटास्टिक जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिएगा पहला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, हिंदी निबंध से संबंधित यानी हिंदी निबंध से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर है। जैसे क्या पूछेगा, हिंदी निबंध की पृष्ठभूमि बताओ, हिंदी निबंध का स्वरूप बताइए, या हिंदी निबंध का वर्गीकरण कीजिए, या हिंदी निबंध का भाव आधार बताओ, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन भाई मेरे आपको हिंदी निबंध से पूछे सकते हैं। हिंदी निबंध की रचना बताइए, पृष्ठभूमि बताओ, हिंदी निबंध का स्वरूप बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा भाई मेरे। पहला ही क्वेश्चन यही आएगा पेपर में, देखना। तो देखिएगा आखिर भाई मेरे हिंदी निबंध क्या है, निबंध की रचना कैसी की गई, ठीक है। जो याद रखना भाई, निबंध भाई मेरे मनोवैज्ञानिक होता है, वैज्ञानिक चीज है। निबंध जो भाई कोई कहानी नहीं है कि मनोरंजन के लिए नहीं लिखा जाता निबंध, याद रखिएगा। निबंध भाई मेरे क्या होता है, एक प्रकार से विचार प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है। निबंध भैया मेरे पढ़ा लिखा समाज के लिए लिखा जाता भाई मेरे, आम लोगों के लिए, अनपढ़ वर्ग के लिए, हंसी ठिठोली के लिए और मजाक मस्ती के लिए भैया निबंध नहीं लिखा जाता है। निबंध एक प्रकार का भाई मेरे बहुत ही ज्यादा बौद्धिक लेवल का काम है, ठीक है। तो निबंध की रचना कैसे की गई, देखेगा हिंदी में निबंध आधुनिक गद्य साहित्य की एक सशक्त विधा है। भाई कह सकते हैं जो निबंध लेखन है आज की देन है हिंदी साहित्य में, कोई बहुत पुरानी परंपरा हिंदी निबंध नहीं है। देखेगा इसका विकास आधुनिक चेतना की बात कह सकते भाई मेरे, जब पूरे दुनिया में पुनर्जागरण की स्थापना होती है और नए जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आया, जैसे जैसे समाज में बदलाव आया, उसी के फलस्वरूप कह सकते भाई हिंदी में निबंध लेखन का काम शुरू हुआ। और भाई मेरे जो निबंध लेखन है यह एक प्रकार से कह सकते हो कि आधुनिक है, मॉडर्न है। निबंध लेखन बहुत प्राचीन और बहुत पुराना भाई निबंध लेखन नहीं है, क्योंकि निबंध भाई मेरे मनोवैज्ञानिक होता है, वैचारिक होता है। कह सके जब भाई मेरे पूरी दुनिया में कह सकते जब भारत में एक प्रकार से समाज में बदलाव आया, सामाजिक बदलाव आया, विचारों लोगों के विचार बदले, लोगों में जन जागरूक यानी लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए, तब कह सकते भाई मेरे हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत हुई। देखिए भाई मेरे प्राचीन काल में भाई हिंदी में साहित्य में निबंध लिखने की कोई परंपरा नहीं भैया। प्राचीन काल में पुराने टाइम में भैया निबंध फिबंध नहीं लिखा जाता था, याद रखिएगा। कोई बहुत पुरानी परंपरा नहीं निबंध लेखन, बिल्कुल नई मॉडर्न है भाई मेरे। कह सकते हैं आजकल की स्टार्टिंग में क्या है, हिंदी प्राचीन काल में हिंदी साहित्य में निबंध लेखन का कोई रूप नहीं मिलता है। भक्ति काल में और रीति काल में छोटे छोटे निबंध हमको जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा निबंध नहीं है। तो भाई निबंध लेखन की जो शुरुआत है वो प्राचीन काल में नहीं है, न तो हमें भक्ति काल में न तो रीति काल में भाई हमें निबंध लेखन का कुछ दिखाई पड़ता है। और भक्ति काल रीति काल में निबंध लेखन थोड़ा बहुत है, लेकिन छोटा छोटा है, टुकड़ों में है। भाई मेरे जो आधुनिक हिंदी का जब विकास है, नहीं कह सकते भाई मेरे 19वीं और खासतौर से 20वीं शताब्दी मान लीजिए, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग जो है, यहीं से कह सकते भाई मेरे निबंध लेखन की शुरुआत हुई है। देखेगा जब भाई मेरे आधुनिक हिंदी का विकास हुआ, भारतेंदु युग कह सकते भाई, भारतेंदु युग से ही कह सकते भाई मेरे निबंध लेखन की शुरुआत मानी जा सकती है। भाई जो निबंध लिखना शुरू हुआ था वो भारतेंदु युग से शुरू हुआ था। भाई प्राचीन काल में निबंध लेखन भैया नहीं होता था, बिल्कुल मॉडर्न विधा है भाई मेरे निबंध लेखन। उन्होंने गद्य के विचारों को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, यानी भारतेंदु युग में कह सकते भाई मेरे निबंध लेखन शुरू हुआ। और भारतेंदु युग में कह सकते जो निबंध है वो क्या करता भाई, विचारों को बताने का माध्यम है। भाई किसी के व्यक्ति में कोई विचार है, कोई चीज सोच है, उसको बताने का माध्यम भाई क्या होता है, निबंध होता है। देखिएगा भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद अगर आप देखेंगे तो भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, इन्होंने कह सकते भारत में भाई निबंध लेखन को बहुत आगे बढ़ाया। भाई मेरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम याद रखना,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है भाई निबंध लेखन के सबसे बड़े आदमी माने जाते हैं। इन्होंने भारत में निबंध लेखन को वैचारिक, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। भाई रामचंद्र शुक्ल जो थे, इन्होंने कह सकते भारत में निबंध लेखन को बहुत आगे बढ़ाया। जैसे भाई कहानी को प्रेमचंद ने बढ़ाया, उसी प्रकार से भाई मेरे कह सकते जो निबंध लेखन है, इसमें सबसे बड़ा नाम किसका भाई मेरे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नाम याद रखना, निबंध लेखन में भाई सबसे बड़ा किसका नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और इन्होंने कह सकते भाई निबंध लेखन को आगे बढ़ाया है। और इन्होंने निबंध में विचार, तर्क, वैज्ञानिकता को लेकर के आया। भाई रामचंद्र शुक्ल की बात कर सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध लेखन में भाई अगला बड़ा नाम कब है? हजारी प्रसाद द्विवेदी भाई मेरे निबंध लिखते थे। अगला नाम भाई नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी भाई मेरे, ये भी कह सकते हैं इन्होंने भारत में और कह सकते हैं हिंदी में निबंध लेखन को आगे बढ़ाया। रामविलास शर्मा, रामविलास भी शर्मा कह सकते हैं, इन लोगों ने भाई मेरे हिंदी में निबंध लेखन को एक गहराई प्रदान करी और हिंदी निबंध लेखन कह सकते हैं भाई मेरे यहीं से शुरू हुआ। इस प्रकार से हिंदी निबंध का विकास हुआ। और हिंदी निबंध का जो विकास है, उसका सामाजिक विकास, उसका सांस्कृतिक विकास और उसका बौद्धिक चेतना का विकास है। भाई मेरे निबंध लेखन कोई हंसी मजाक के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं लिखा जाता है। भाई मेरे जो निबंध होता है एक प्रकार से वैचारिक होता है, बौद्धिक होता है। भाई मेरे निबंध निबंध आम आदमी नहीं पढ़ते भाई मेरे, जो बहुत पढ़े लिखे विद्वान टाइप के लोग होते हैं ऐसे निबंध लिखते हैं। और पढ़ा लिखा वर्ग भाई मेरे जो पढ़ता है निबंध पढ़ता है। निबंध विचार प्रधान है, किसी की सोच है, किसी का विचार है किसी चीज को लेकर के, यह भाई मेरे निबंध होता है। ठीक है, निबंध दादा दादी नानी की कहानियां नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं लिखा जाता, याद रखिएगा। भाई मेरे निबंध का स्वरूप क्या है? तो भाई निबंध में क्या होता है? निबंध जो भी आदमी लिखता है, निबंध में भाई मेरे लेखक के विचार होते हैं। निबंध में क्या होता है भाई मेरे? जो आदमी भाई मेरे निबंध लिखता है उसके अपने विचार हैं। जैसे भाई मैं निबंध लिख रहा हूं, जैसे मैंने भाई निबंध मैंने लिख दिया, भाई मेरे विज्ञान पर निबंध लिखूंगा, तो भाई मेरे विज्ञान पर क्या विचार हैं वो मैं निबंध लिखूंगा। जैसे भाई मैंने निबंध लिखा अनुशासन पर, आप लोगों ने छोटी क्लासों में निबंध पढ़ा होगा ना, अनुशासन पर, विद्यार्थी जीवन पर। भाई निबंध लेखन में क्या होता है? निबंध में भैया लेखक के विचार होते हैं। लेखक का दृष्टिकोण यानी किसी चीज को देखने का नजरिया, दृष्टिकोण होता है। भाई मेरे जो निबंध होता है उसमें लेखक के विचार होते हैं, लेखक का दृष्टिकोण यानी चीजों को देखने का नजरिया होता है, और लेखक की शैली होती है। यानी निबंध जो आदमी लिखता भाई मेरे वो अपनी शैली में, यानी उसका तौर तरीका भी होता है उसमें, तो निबंध लेखन में उसकी शैली होती है। निबंध का स्वरूप भैया लचीला है। निबंध ज्यादातर लचीले लिखे जाते हैं, बहुत ज्यादा यानी क्लिष्ट भाषा नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन भाषा में भाई मेरे निबंध नहीं लिखा जा, यानी हार्ड लैंग्वेज में, बहुत ज्यादा आप लोग कह सकते हैं बहुत ज्यादा मुश्किल भाषा, इसको मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा कठिन भाषा में कह सकते हैं भाई मेरे निबंध नहीं लिखा जाता, याद रखिएगा, सरल भाषा में लिखा जाता है। निबंध में भैया लेखक का विचार होता है, जो लिखेगा भाई उसके विचार है, उसकी अपनी बातें हैं, अपनी सोच है। निबंध लेखन में भाई किसी का दृष्टिकोण है, चीजों को देखने का नजरिया। जैसे भाई मेरे मैं निबंध लिख रहा हूं, जैसे भाई मैंने निबंध लिख दिया कन्या भ्रूण हत्या पर निबंध लिखा, तो भाई मैं कन्या भ्रूण हत्या पर कैसे देख रहा हूं, तो ये मेरा दृष्टिकोण यानी देखने का नजरिया होगा ना। निबंध भाई निबंध में क्या क्या होता है? भाई निबंध में सबसे पहले भूमिका लिखी जाती है। जैसे आप कोई निबंध लिखोगे ना तो सबसे पहले उसकी भाई हम लोग बनाते हैं भूमिका। क्या बनाते हैं भाई मेरे? निबंध लेखन में भैया मेरे सबसे पहले बनेगी भूमिका, यानी जिस विषय पर निबंध लिख रहे हो भाई मेरे उसका शॉर्ट में पहले विषय के बारे में बताओगे। फिर भाई निबंध में आता विषय विस्तार, जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उस विषय के बारे में डिटेल में बताते हैं, उसको तर्कों के साथ, एग्जाम्पल के साथ। निबंध का भैया सबसे पहले भूमिका लिखेंगे जिसमें निबंध के बारे में बताएंगे शॉर्ट में। फिर भाई विषय का विस्तार करेंगे, यानी जिस विषय पर मैं निबंध लिख रहा हूं उसमें विषय विस्तार करूंगा, यानी जो मेरा विषय है, जिस विषय का मेरा निबंध है उसको मैं भाई मेरे कह सकते हैं मैं डिटेल में, क्या भाई मेरे, मैं उसको डिटेल में सारी चीजें उसको बताऊंगा, डिटेल में उस निबंध को बताऊंगा। फिर भाई मेरे लास्ट में निबंध का निष्कर्ष लिखा जाता है, यानी लेखक जो निबंध लिख रहा भाई उसका विचार क्या उस निबंध पर। तो भाई निबंध में तीन चीजें होती हैं, भूमिका आती है सबसे पहले, फिर भाई जिस विषय पर निबंध लिखा उस विषय को डिटेल में उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं निबंध में, और तीसरा भाई निबंध का निष्कर्ष लिखते हैं कि लेखक का जो विचार है निबंध को लेकर के। लास्ट में भाई मेरे हम लोग क्या लिखते हैं? लेखक के विचार को लिखा जाता है निबंध में, कि जो हमारा लेखक है, जो हमारा राइटर है, वो निबंध के बारे में भाई मेरे उसके विचार क्या है, उसकी सोच क्या है। फिर हम लोग भाई मेरे निबंध में इसको लिखते हैं, लेखक के विचार लिखते हैं। निबंध यही तरीका है। निबंध की भाई मेरे विशेषता क्या होती है, खासियत क्या है?
तो भाई निबंध भाई सीमित आकार में होता है, बहुत बड़ा नहीं लिखा जाता है, लिमिटेड लिखा जाता है। ऐसा नहीं, कहानी नहीं है, उपन्यास नहीं है कि लिख दिया लिख दिया लिख दिया। तो भाई बहुत सीमित शब्दों में अपनी बात को कहने का माध्यम भैया निबंध है। तो निबंध भाई मेरे बहुत लिमिटेड वर्डों में लिखा जाता है, 2-2.5 पेज में निबंध होता है, ठीक है, तो बहुत सीमित लिखा जाता है। दूसरा, निबंध में भाई मेरे विषय जरूर होता है, किसी ना किसी विषय पर डिटेल में वैज्ञानिक तरीके से बात लिखी होती है। तो विषय यानी निबंध में भाई कोई ना कोई विषय पर लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं जैसे विद्यार्थी पर निबंध है, विज्ञान पर निबंध है, कन्या भ्रूण हत्या पर निबंध है। तो भाई मेरे जो निबंध लिखे जाते हैं वो किसी न किसी विषय पर लिखा जाता है, विषय पर। दूसरा भाई निबंध की भाषा बिल्कुल स्पष्ट होती है, ऐसा नहीं निबंध भाई मेरे हम जब भी लिखेंगे तो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना है भाई मेरे निबंध में जो लोगों को समझ में ना आए। यानी निबंध में बिल्कुल स्पष्ट भाषा का प्रयोग भाई मेरे निबंध में किया जाता है। कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग भाई मेरे हम लोग निबंध में नहीं कर सकते जो लोग समझ नहीं पाए, स्पष्ट भाषा लिखते हैं निबंध में। निबंध की भाषा भाई मेरे स्पष्ट होती है। दूसरा, निबंध में भाई लेखक जो निबंध लिखा भाई लेखक के विचार उसमें शामिल होते भाई मेरे। निबंध की विशेषता क्या है कि भाई मेरे जो व्यक्ति निबंध लिख रहा है वो क्या करेगा, अपने विचार भी उसमें लिखेगा। याद रखिएगा, निबंध में भैया मेरे लेखक के विचार भी शामिल होते हैं। याद रखिएगा कि जो व्यक्ति उस निबंध को लिख रहा है उसका विचार, उसका देखने का नजरिया, उसका दृष्टिकोण हम लोग बोलते हैं। निबंध में भैया मेरे लेखक के विचारों को भी हम लोग क्या करते भाई मेरे शामिल करते, उसका विचार भी रहेगा। और भाई जो निबंध लिख रहा है उसका तर्क, ये भी चीजें निबंध में होती हैं। अब बात करें भाई निबंध का वर्गीकरण, कितने प्रकार का निबंध होता है, तो देखा भाई मेरे निबंध भाई मेरे 2 आधारों पर बटे होते हैं। विषय के आधार पर भाई मेरे कौन कौन से निबंध होते हैं देखिएगा। भाई सबसे पहला तो भाई साहित्यिक निबंध, जो किसी साहित्यिक विषय पर लिखा जाता है भाई मेरे उसको भाई हम लोग बोलते हैं साहित्यिक निबंध। साहित्य यानी जैसे कोई किसी कविता को लेकर के, कहानी को लेकर के कैसे लिखी जानी चाहिए, साहित्यिक समस्याओं को लेकर के जो निबंध लिखा जाता है भाई मेरे उसको हम लोग बोलते हैं भाई मेरे साहित्यिक निबंध। ठीक है, जो किसी साहित्यिक समस्या पर है, कविता, कहानी, उपन्यास, इनको कैसा लिखा जाए, साहित्यिक निबंध होता। दूसरा भाई सामाजिक निबंध होता, समाज में कोई समस्या है जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज है, बेरोजगारी है, इस प्रकार की समस्याओं पर भाई जो निबंध लिखा जाता है उसको बोलते हैं सामाजिक निबंध। किसी भी सामाजिक समस्या पर जब निबंध लिखा जाता है तब हम लोग इसको क्या कहते हैं भाई मेरे सामाजिक निबंध कहा जाता है। क्या ये सामाजिक निबंध है? क्योंकि आपने भाई मेरे किसी सामाजिक समस्या पर निबंध लिखा है तो ऐसे निबंधों को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे सामाजिक निबंध है। कोई भी सामाजिक समस्या पर जब निबंध को लिखा जाता है तो वह भाई मेरे सामाजिक निबंध है। सांस्कृतिक निबंध क्या है भाई मेरे, जब कोई निबंध हम लोग अपने कल्चर को लेकर के, पहनावे को लेकर के, रीति रिवाज को लेकर के निबंध लिखे, या पूजा पद्धति को लेकर के, पहनावा, खान पान को लेकर के भाई मेरे जब निबंध लिखा जाता है उसको बोलते हैं भाई सांस्कृतिक निबंध। क्या वो भाई हमारा हो जाता है सांस्कृतिक निबंध हो बोलता है। अगला होता है भाई मेरे राजनीतिक निबंध। क्या है भाई, राजनीति में जो चीजें हैं, नेता को लेकर के, राजनीति को लेकर के, वोटर को लेकर के, चुनाव को लेकर के जो निबंध लिखे जाते हैं वो भाई क्या होता है राजनीतिक निबंध। जो किसी राजनीति से संबंध, नेताओं से, राजनीति से, मंत्री से, प्रधानमंत्री पर, इस प्रकार से राजनीतिक विषयों पर भाई जो निबंध लिखते हैं वो राजनीतिक निबंध है। अगला तो भाई दार्शनिक निबंध, जो किसी अध्यात्म को लेकर के, आत्मा को लेकर के, परमात्मा को लेकर के जो लिखा जाता है भाई उसको बोलते हैं हम लोग आध्यात्मिक निबंध। यानी जो एक प्रकार से जैसे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, ठीक है, भगवान क्या है, इस प्रकार के निबंध को बोलते हैं भाई दार्शनिक निबंध। अगला भाई शैली के आधार पर जो निबंध लिखे जाते हैं वो कौन है भाई, पहला तो वर्णनात्मक निबंध, जिस निबंध में किसी चीज का वर्णन किया जाए, डिटेल में हम बताते हैं उसको बोलते हैं भाई वर्णनात्मक निबंध। जिस निबंध में किसी चीज का भी हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे वर्णन करते हैं, क्या करते हैं, जिस भी चीज में हम किसी चीज का वर्णन करते हैं उसको भाई हम लोग कहते हैं वर्णनात्मक निबंध। क्या होता है भाई मेरे वर्णनात्मक निबंध होता है। अगला होता है विवेचनात्मक, जिस निबंध में भाई हम किसी चीज की विवेचना कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विवेचना मतलब समझते हो, या उसका विवेचना की जा रही है, उस पर सोचा समझा जा रहा, उसको भाई हम लोग बोलते हैं विवेचनात्मक निबंध। भाई विचारात्मक, जिस निबंध में भाई मेरे कोई ना कोई विचार है, लेखक का कोई विचार है, समाज का कोई विचार है, जिस निबंध में कोई ना कोई विचार होता है भाई मेरे उसको हम लोग क्या कहते हैं विचारात्मक निबंध कहा जाता है। क्या है विचारात्मक निबंध? क्या है जिस निबंध में लेखक का जो विचार है किसी चीज को लेकर के है, विचारात्मक निबंध है। भावनात्मक निबंध क्या है,
जिस निबंध में भाई मेरे किसी प्रकार की भावना है, क्या है, भावनात्मक निबंध हम उसको कहते हैं जिसमें भैया मेरे किसी प्रकार की भावनाएं हैं, वो भावनात्मक निबंध की कैटेगरी में आएगा। क्या है, वह भावनात्मक निबंध है जिसमें आपने किसी प्रकार की भावना को इंक्लूड किया, वो भावनात्मक निबंध में आएगा। भाई वस्तु परक और आत्म परक निबंध क्या होता है देखिएगा, जिसे भाई मेरे कई सारा निबंध जो होता है तथ्य के आधार पर लिखे जाते हैं। जो निबंध भाई मेरे तथ्य के आधार पर, तर्क के आधार पर लिखा जाएगा वो तथ्य परक निबंध है। जैसे भाई कई सारे निबंध में लेखक अपने निजी भाव को लिखता है, ऐसे भी कई सारे निबंध होते हैं कि भाई निबंध तो लिखा गया लेकिन उस निबंध में जो लेखक है वो अपने भाव को लिख रहा है, वो अपने विचार को लिख रहा है। इस प्रकार के निबंधों को भाई हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भाई मेरे लेखक की निजी भाव। अगला तो भाई निष्पक्ष निबंध, या जिसमें लेखक किसी निष्पक्ष होकर के बिना किसी का पक्ष लिए निबंध लिखता है, उसको बोलते हैं भाई हम लोग निष्पक्ष निबंध है, निष्पक्ष है। तो भाई जैसे विज्ञान को लेकर के, इतिहास को लेकर के, समाज को लेकर के, शिक्षा को लेकर के भाई मेरे निबंध लिखे जाते हैं, इन विषयों पर भी निबंध लेखन किया जाता है। ठीक है, जिसे आत्मपरक निबंध होता है जिसमें लेखक के विचार और उसकी आत्मा के भाव है, इस प्रकार के निबंध होते हैं। जिसमें लेखक अपनी भावना विचार को बताता है, इस प्रकार के भी निबंध होते हैं। जिसमें लेखक अपनी भाषा की बात करता है, इस प्रकार के निबंध होते हैं। जिसमें लेखक कोई यात्रा, कोई भावनात्मक विषय को उठाता है, इस प्रकार के आत्मिक निबंध होते हैं। आत्मिक निबंध क्या है, जिसमें लेखक अपनी अंतर आत्मा की बात करता है, जिसमें अपनी भावनाओं की बात करता है, इस प्रकार के निबंधों को भाई हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मपरक निबंध होता है। तो भाई मेरे अगर हम बात करें हिंदी निबंध में, निबंध क्या है, एक गद्य लेखन की विधा है। और निबंध भाई ज्ञान को लेकर के, तर्क को लेकर के, विचार को लेकर के भाई मेरे निबंध लिखा जाता है। और भाई निबंध जो एक प्रकार के बौद्धिक होते हैं, निबंध भाई मेरे मनोरंजन के लिए, हंसी मजाक के लिए नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि निबंध भाई कोई विचार होता है, कोई सोच होती है, उसके लिए भाई मेरे निबंध लेखन किया जाता है। और निबंध भाई मेरे आधुनिक विधा है। प्राचीन काल में और बहुत पहले भाई मेरे निबंध नहीं लिखे जाते थे। आधुनिक यानी मॉडर्न जमाने में कह सकते भाई मेरे हिंदी साहित्य में निबंध लेखन की शुरुआत भाई मेरे भारतेंदु युग में हुई थी। तो भारतेंदु युग में भाई मेरे कह सकते निबंध लेखन की शुरुआत की गई थी। तो जो मैं बता रहा हूं इसको आपको एग्जाम में करके जाना। देखिए भाई मेरे अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, भाई मेरे दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास बताओ। यानी भाई मेरे जो हिंदी निबंध है उसके लेखन की शुरुआत कब हुई और हिंदी निबंध भाई मेरे कैसे लिखा गया। हिंदी निबंध लेखन का उद्भव और विकास बताइए। देखिएगा मेरे हिंदी निबंध का उद्भव यानी हिंदी निबंध जो लिखे गए उसकी शुरुआत कब हुई और किस प्रकार से भाई मेरे हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत आगे बढ़ी। तो देखिएगा हिंदी निबंध आधुनिक गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। भाई कह सकते हैं कि आज समय में भाई मेरे जो निबंध लिखे जा रहे हैं ये बिल्कुल क्या है, गद्य साहित्य की विधा है। और इसकी शुरुआत भाई मेरे हिंदी निबंध की जो शुरुआत है आधुनिक चेतना, समाज और बौद्धिक विकास के कारण भाई हिंदी निबंध लेखन शुरू हुआ है। देखिएगा प्राचीन काल में भाई मेरे किसी भी प्रकार का निबंध नहीं लिखा जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि भाई प्राचीन काल को अगर आप देखोगे तो वहां पर निबंध लेखन का कोई स्वरूप नहीं था। पुराने टाइम में भाई निबंध लिखे जाते थे, परंतु छोटे छोटे टीका, व्याख्या, आलोचना इस प्रकार के थोड़े बहुत निबंध होते थे, लेकिन उसको निबंध नहीं कह सकते। लेकिन भाई मेरे आधुनिक काल जब आया, जब भाई मेरे भारतेंदु युग आता है, जब समाज में देशभक्ति, राष्ट्रवाद, आंदोलन, जब हमारा समाज भाई मेरे पढ़ता लिखता है, वैसे वैसे कह सकते भाई हमारे समाज में निबंध लेखन का दौर शुरू होता है। जैसे जैसे भाई मेरे आप कह सकते जैसे जैसे हमारा समाज, हमारी सोसाइटी पढ़ती जाती है, जैसे जैसे लोग हमारे भाई मेरे पढ़ते जाते हैं, एजुकेटेड होते चले जाते हैं, वैसे वैसे आप लोग जैसे भाई हमारे यहाँ पर निबंध लेखन की शुरुआत आगे होती है। जैसे जैसे समाज में विचार, भावनाएं लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से भाई देखो जब भारतेंदु युग आता है, क्या भाई मेरे जब भारतेंदु युग आता है तो आप लोग कहते हैं भारतेंदु युग में अगर आप लोग भाई में देखोगे जिस प्रकार से भारतेंदु युग में राष्ट्रवाद, देशभक्ति, समाज सुधार लोग पढ़ते लिखते हैं, यहीं से कह सकते हैं वैसे वैसे भाई मेरे भारत में हिंदी में निबंध लेखन की शुरुआत होती है। देखिएगा हिंदी निबंध लेखन का विकास का आधार क्या है। तो भाई मेरे अगर आप भारत में देखोगे, भारत में भाई मेरे जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, भारत तो भाई मेरे अंग्रेजों का गुलाम था ना, तो भाई अंग्रेजों ने जिस प्रकार से भाई भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया, इससे भारत में साहित्य बढ़ा और इससे कह सकते भाई हिंदी में निबंध लेखन की शुरुआत हुई। हिंदी में अगर आप देखो भारत में भाई जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भाई मेरे प्रिंटिंग प्रेस लगाई। क्या था, अंग्रेजों ने भाई भारत में आकर के प्रिंटिंग प्रेस यानी भाई मेरे किताबें छपने लग गई। इससे भी कह सकते भाई मेरे कि भारत में
हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत हुई। भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, भाई हमारे देश में जिस प्रकार से धार्मिक 19वीं शताब्दी में कह सकते हैं जिस प्रकार से सामाजिक और धार्मिक आंदोलन होते हैं, सब सुधार आंदोलन होते हैं, यहीं से कहते हैं भारत में भाई मेरे हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत हुई। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों ने भाई जो भारतीय समाज को जगाया, तो भारतीय समाज में विचार और सामाजिक भावनाएं आई, इससे भाई मेरे कह सकते हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत हुई। भारत में राष्ट्रवाद, देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के जो हमने बातें की, भाई अगर आप देखोगे तो हमारे देश में राष्ट्रवाद, देशभक्ति, देश प्रेम, इसको लेकर के भाई जो चीजें होती हैं, इससे भी हम लोग कैसे भाई हमारे यहां पर हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत हुई। भाषा का विकास, जिस प्रकार से भाई मेरे भारत में हिंदी भाषा का विकास हुआ और गद्य लेखन का विकास हुआ, यहां से भी कह सकते भारत में भाई हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत हुई। हिंदी निबंध का आरंभ कैसे हुआ, भाई हिंदी में निबंध लिखने की परंपरा कैसे शुरू हुई, देखिएगा 19वीं शताब्दी में, भाई कह सकते हो 19वीं शताब्दी में भारतेंदु युग से, क्या भाई मेरे 19वीं शताब्दी में भारतेंदु युग से कह सकते भाई मेरे भारत में हिंदी में निबंध लेखन की शुरुआत भाई मेरे कब हुई, भारतेंदु युग में। क्या था भारतेंदु युग में निबंध, भाई शुरू में अगर आप देखो जो निबंध थे वो हमारी पत्रिका, पत्र पत्रिका यानी मैगजीन, कैसे भाई शुरू में जो निबंध लिखे गए, जो मैगजीन नहीं होती पत्रिकाएं होती हैं, उसमें भाई मेरे निबंधों को छापा जाता था। शुरू में भाई मेरे जिन लोगों ने 19वीं शताब्दी में निबंध लिखा, उनके निबंधों को पत्रिकाओं में, मैगजीन में छापा जाता था। और शुरू में भाई मेरे जो निबंध लिखे गए, शुरू में जो निबंध लिखे जाते थे भाई मेरे, वो सामाजिक निबंध होता था, धार्मिक निबंध होता था और राष्ट्रीय विषय के महत्व चीजों पर निबंध लिखा गया। जैसे जैसे समाज में सुधार हुआ, जैसे जैसे साहित्य बदला, वैसे वैसे कह सकते भाई मेरे निबंध लेखन का दौर भी बदला और निबंध लिखने का भाई मेरे कह सकते भाई मेरे तौर तरीका भी बदला। जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, जैसे जैसे समाज में बदलाव आया, हम कह सकते भाई मेरे निबंध लेखन में परिवर्तन आया और निबंध लेखन का तौर तरीका भी बदला। तो भाई आगे चल करके भारतेंदु युग आता है। भाई मेरे भारतेंदु युग जो है कह सकते भाई मेरे ये 1868 से लेकर के 1900 तक माना जाता है। तो भाई भारतेंदु युग में अगर आप देखोगे हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत की गई, कहां पर, भारतेंदु युग में। भारतेंदु जो युग था इसी में हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत हुई। देखिएगा विशेषता क्या भाई मेरे भारतेंदु युग में, जिस प्रकार से समाज में समस्या है, क्योंकि भाई मेरे देश गुलाम था ना, तो भारतेंदु युग में भाई मेरे अगर आप लोग देखोगे तो भारत उस समय किसका गुलाम है, अंग्रेजों का गुलाम है। देश में राष्ट्रवाद, देशभक्ति है, इससे कह सकते भाई मेरे निबंध लेखन की शुरुआत हुई। समाज में भारतेंदु युग में अगर आप देखो भाई समाज में सुधारवाद है, सुधारवादी दृष्टिकोण जो था, इससे भी कह सकते भाई मेरे हिंदी में निबंध लेखन की शुरुआत हुई। सरल भाषा, सहज भाषा में कह सकते हैं हिंदी निबंध लिखा गया। भाई मेरे भारतेंदु युग में अगर आप देखोगे जिस प्रकार से पत्रकारिता शुरू होती है, समाचार पत्रों में साहित्य लिखा जाने लग जाता है, इससे भी कह सकते भाई मेरे भारतेंदु युग में अगर आप देखोगे तो खास तौर से भाई मेरे कि निबंध लेखन की शुरुआत हुई। और भाई भारतेंदु युग में भाई मेरे कौन कौन से लोग निबंध लिखते थे, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र भाई मेरे ये स्वयं निबंध लिखते थे, बालकृष्ण भट्ट ये भी निबंध लिखते थे और प्रताप नारायण मिश्र यह भी निबंध लिखते थे। तो भाई द्विवेदी युग में भाई मेरे निबंध लेखन कैसे रहा, तो भाई मेरे जो द्विवेदी युग है 1900 से लेकर के 1920 तक माना जाता है। खासतौर से इसको आप 1903 से लेकर के 1918 भी कह सकते हैं। तो भाई भारतेंदु युग में कह सकते जो निबंध लेखन था वह और भी आगे बढ़ा। कह सकते भाई मेरे जो भारतेंदु युग था वहां तो भाई मेरे निबंध लेखन की शुरुआत हुई, लेकिन भैया मेरे जो द्विवेदी युग था उस समय कह सकते हैं निबंध लेखन जो है और आगे बढ़ा और इसका विकास हुआ। भाई मेरे द्विवेदी युग में अगर आप देखोगे तो निबंध लेखन में भाषा की शुद्धता है और शुद्ध भाषा में निबंध लिखा जाने लगा। निबंध लेखन में भाई मेरे द्विवेदी युग में नैतिकता आ गई, आदर्शवाद आ गया, यानी अब निबंध जो है भाई मेरे नैतिकता के आधार पर निबंधों में आदर्शवादी बातें की जाने लगी। भाई मेरे द्विवेदी युग में, द्विवेदी युग में कह सकते जो निबंध के जो विषय थे वो बहुत गंभीर विषयों पर लिखा जाने, महिलाओं को लेकर के, सामाजिक समस्याओं को लेकर के, राजनीतिक समस्याओं को लेकर के, यानी कह सकते द्विवेदी युग में अगर आप देखो भाई मेरे राजनीतिक समस्या, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, इसको लेकर के भाई मेरे निबंध लिखा जाने लगा। और दूसरा तर्क को लेकर के, तर्कों को लेकर के, यानी कोई भी बात अगर निबंध लिखे तर्क के आधार पर बात होती थी। तो द्विवेदी युग में भाई कह सकते निबंध लेखन जो है और भी आगे बढ़ा, खासतौर से भारतेंदु के अकॉर्डिंग। तो भाई द्विवेदी युग में भाई मेरे किसने किसने निबंध लिखा, तो भाई महाप्रसाद द्विवेदी तो स्वयं निबंध लिखते थे और भाई रामचंद्र शुक्ल ने कह सकते जिसको कह सकते भाई हिंदी निबंध लेखन में सबसे बड़ा नाम किसका भाई मेरे,
रामचंद्र शुक्ल का ही है। तो भाई हिंदी निबंध में कह सकते भाई रामचंद्र शुक्ल का सबसे बड़ा योगदान है। और कह सकते भाई मेरे द्विवेदी युग में ही कह सकते भाई मेरे रामचंद्र शुक्ल जी ने कह सकते भाई हिंदी निबंध लेखन को आगे बढ़ाया। ठीक है, अगला भाई मेरे शुक्ल युग। जब भाई शुक्ल युग आता है तो जब भाई रामचंद्र शुक्ल का टाइम आता है, इसको कब से माना जाता है? 1920 से 1940 तक एक किसका युग है? रामचंद्र शुक्ल का युग है। और कैसे भाई इनको निबंध लेखन में भैया इनको स्वर्ण काल माना जाता है। सबसे बड़ा नाम, जैसे भाई मेरे कहानियों में प्रेमचंद बहुत बड़ा नाम है, उपन्यास में प्रेमचंद बहुत बड़ा नाम है, उसी प्रकार से भाई मेरे हिंदी में निबंध लेखन में रामचंद्र शुक्ल का भाई मेरे सबसे बड़ा नाम है। सबसे बड़े नाम कौन है? रामचंद्र शुक्ल ही है। देखिएगा रामचंद्र शुक्ल ने भाई मेरे किस प्रकार के निबंध लिखे, तो इनकी विशेषता क्या है? वैज्ञानिक और ऐतिहासिक विज्ञान को लेकर के आधार बना करके निबंध लिखा भाई मेरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। दूसरा, इतिहास को आधार बना करके भाई मेरे निबंध किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। गहन विवेचना, जो गहरी समस्याएं थी उसको तर्क के आधार पर भाई मेरे रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध लिखा। भाई मेरे शुक्ल युग में अगर आप देखोगे रामचंद्र शुक्ल का जो समय है, यहां पर आलोचना, लोगों की इतिहास बुराई भी की गई, आलोचनात्मक निबंध लिखा गया। और भाई मेरे शुक्ल युग में अगर आप देखोगे तो बहुत ही संतुलित भाषा है, बहुत सही संयमित भाषा और बहुत ही सरल भाषा में कह सकते भाई मेरे निबंध लिखा गया। भाई शुक्ल युग में भाई मेरे कौन कौन निबंध लिखता था? तो भाई रामचंद्र शुक्ल लिखते थे और नंद दुलारे वाजपेयी, ये दो लोग ऐसे थे भाई मेरे कह सकते जिन्होंने शुक्ल युग में निबंध लिखना शुरू किया। और भाई रामचंद्र शुक्ल ने भाई कह सकते एक प्रकार से भाई इन्होंने विचार प्रधान और बौद्धिक निबंध लिखा जिसमें किसी प्रकार का विचार हो, ऐसे यानी उस निबंध को अगर आप पढ़ेंगे तो आप सोचने के लिए समझने के लिए भैया मजबूर हो जाएंगे। इस प्रकार का निबंध भाई मेरे किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। तो भाई मेरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है सबसे बड़ा नाम भाई मेरे निबंध लेखन में है। और इनका समय कब से कब है भाई मेरे? 1920 से लेकर के 1940 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे भाई इन्होंने कह सकते भाई निबंध लेखन को हमारे देश में आगे बढ़ाया। निष्कर्ष क्या लिखोगे? हिंदी निबंध का विकास भारतेंदु युग में शुरू तो होता है, लेकिन भाई मेरे हिंदी निबंध का जो शुरुआत है वो आगे चलती है, द्विवेदी युग में बढ़ती है और प्रत्येक युग में कह सकते हिंदी निबंध जो है वो उसका विकास होता है। धीरे धीरे आज से जो हिंदी निबंध लेखन है या भाई हिंदी साहित्य की भाई मेरे सबसे बड़ी विधा बन गई है हिंदी निबंध लेखन। तो भाई मेरे जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन भाई मेरे आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। देखिएगा भाई मेरे अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई मेरे? प्रेम और मजदूरी भाई मेरे निबंध को लेकर के क्वेश्चन आपको आएगा। आचार्य पूर्ण सिंह के द्वारा भाई मेरे लिखा गया निबंध क्या भाई मेरे? प्रेम और मजदूरी। दो चीजें हैं, प्रेम भी है और भैया मजदूरी भी है। किसने निबंध भाई मेरे लिखा है? आचार्य पूर्ण सिंह के द्वारा भाई मेरे लिखा गया निबंध है। इसको लेकर के भाई मेरे आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। निबंध क्या भाई मेरे? प्रेम और मजदूरी। इसका सार, अंतर वस्तु, संरचना, शिल्प या भाषा शैली या प्रतिपाद पूछा जा सकता। देखेगा भाई जो निबंध क्या है भाई मेरे? प्रेम और मजदूरी, इसकी बात करें भाई प्रेम और मजदूरी जो है ये आचार्य पूर्ण सिंह द्वारा मानव जीवन को लेकर के लिखा गया निबंध है, जिसमें भाई मेरे दो चीजें पाई। मजदूरी क्या है? मजदूरी एक प्रकार का भाई मेरे भौतिक श्रम है, जो हम लोग मेहनत करते भाई मजदूरी हो है ना। तो भाई पूर्ण सिंह भाई मेरे दो चीजों की बात करते, पहला मजदूरी की बात करते। मजदूरी क्या है? एक प्रकार की भैया मेहनत है, श्रम है, मेहनत है ना। मजदूरी क्या है? भौतिक श्रम है, जो हम लोग रियल लाइफ में भाई मजदूरी करते हैं। देखो मजदूर किस प्रकार से भैया ईंट उठ जाता है, तो मजदूरी क्या है? एक प्रकार का श्रम है, मेहनत है। और प्रेम क्या है? प्रेम एक प्रकार की संवेदना है, फील है, फीलिंग है भाई मेरे। प्रेम क्या है? संवेदना है। तो भाई मेरे मजदूरी और प्रेम के बीच अंतरों की और संबंधों की भाई बात इस निबंध में की गई है। भाई मजदूरी करना और प्रेम करना लगभग एक जैसा कह सकते हैं बताया जा रहा है। और भाई मेरे प्रेम और मजदूरी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये बताया जा रहा है। देखिएगा तो भाई आचार्य पूर्ण सिंह के द्वारा भैया लिखा गया निबंध क्या भाई मेरे? प्रेम और मजदूरी है, जिसमें प्रेम को लेकर के भाई प्रेम तो क्या होता है, प्रेम भी, और मजदूरी क्या है। देखिएगा लेखक कहता है कि भाई मेरे आज का जो समाज है, आज समाज में मनुष्य केवल श्रम को यानी केवल मेहनत को पैसे और स्वार्थ से जोड़कर, भैया आप देखते हैं हर आदमी भाई मेरे मेहनत को पैसे से जोड़ता है। भाई हर आदमी मेहनत क्यों कर रहा है? ताकि भाई मेरे उसको पैसा मिले और उसकी जरूरतें पूरा। हर कोई व्यक्ति समाज में अगर आप देखो भाई मेरे स्वार्थी होता चला जा रहा है। हर कोई आदमी भाई मेरे सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है। आज हम लोग भाई मेरे जो मेहनत करते, जो श्रम करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि भैया मेरे पैसा मिलेगा। अगर हमको पैसा नहीं मिले तो भैया हम कोई मेहनत ना करें, कोई श्रम ना करें। ठीक है, आज का जो मनुष्य है
वो श्रम को यानी मेहनत को सिर्फ पैसे जो जोड़ता है, पैसे से ही जोड़ता है और अपने स्वार्थ से जोड़ता है। जब केवल मजदूरी बन जाता, यानी जब काम केवल मजदूरी बन जाता है, तब भैया उसको ना तो उसमें आनंद आता है ना तो कोई काम होता है। एक बात देखो भाई मेरे, अगर भाई मेरे अगर आप कोई नौकरी करते हो ना, अगर वो आपके लिए सिर्फ नौकरी बन गई है तो ना उसमें आपको मजा आएगा ना उसमें आपको कोई रस आएगा। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम उसको सिर्फ मजदूरी की तरह पैसे के लालच में देख रहे हैं। तो भाई मेरे आचार्य पूर्ण सिंह इस निबंध में भाई मेरे यही बात कह रहे हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है या मेहनत कर रहा है, अगर वो भाई मेरे सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, पैसे के लिए और अपने स्वार्थ के लिए भाई मेरे काम कर रहा है, तो भाई उस काम में उसको कोई मजा नहीं आएगा, कोई आनंद नहीं आएगा, ना उसमें कोई उसकी क्रिएटिविटी रह जाएगी, रचनात्मकता नहीं। इसके अलावा इसके उल्टा क्या है, जब कोई व्यक्ति भाई मेरे प्रेम करता है, देखिएगा जब आप हम कोई काम भाई प्रेम, जब हम प्रेम करते हैं तो भाई हमको ना तो बोझा लगता है ना तो हमको बोरिंग लगता है। प्रेम में तो भाई मेरे मजा भी आता है। क्या है? क्योंकि हमें भाई मेरे प्रेम में मजा आता है, लेकिन भैया श्रम में मेहनत में मजा नहीं आता, ना उसमें हमें कोई रस आता है। तो भाई प्रेम और मजदूरी, भाई मेरे अगर आप मजदूरी भी करें तो आप अपने काम से प्रेम करिए। क्या यही बात है? भाई आचार्य पूर्ण सिंह यही कह रहे हैं भाई मेरे कि अगर आप कोई काम करते, कोई मेहनत करते, कोई भी जॉब नौकरी कुछ भी करें, तो भाई हमें अपने काम से प्रेम करना है। क्योंकि हम लोग भाई मेरे मेहनत को, श्रम को हमेशा पैसे से जोड़ते हैं, रुपए से जोड़ देते हैं, इसलिए भाई मेरे हमारे लिए सारी समस्याएं खड़ी हैं। आज का जो व्यक्ति है भाई मेरे वो क्या करता है, भाई मेरे आज हम लोग श्रम को, मेहनत को किससे जोड़ रखे हैं? भाई मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा। आज तो भाई हम मेहनत क्यों करते? पैसे के लिए करते हैं। हम काम क्यों कर रहे हैं? हमें पैसा चाहिए, हमें काम से कोई लगाव नहीं है, हमें काम से कोई मोहब्बत नहीं है। यही भाई मेरे आचार्य पूर्ण सिंह करें कि भाई मेरे जब हमारा उद्देश्य केवल पैसे कमाना है मेहनत करके, तो हमें उस काम से कोई मतलब नहीं है। और प्रेम क्या भाई मेरे, जो अगर आप भाई अगर आपने जीवन में कभी प्रेम किया होगा, मोहब्बत किया होगा, प्रेम में भैया किसी को ना तकलीफ होती है और प्रेम में भैया किसी को बोझा नहीं लगता, मजा खूब आता। देखते हैं कि आदमी कोई किसी से प्रेम करा, भाई लोग घंटों घंटों बात कर रहे हैं, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे रातों रात निकाल देते हैं, क्योंकि भैया प्रेम में भाई मेरे बोझा नहीं लगता बल्कि मजा आता है। तो भाई मेरे जिस काम में आपको मजा आएगा उसमें आपको कोई बोझा नहीं लगेगा, आप काम लंबे समय तक करेंगे। इसलिए भाई मेरे हम लोग जब नौकरी करते, जॉब करते ना, तो सिर्फ हम पैसे के लिए करते, इसलिए हमें हमारे उस काम में कोई मन नहीं लगता है। यही भाई मेरे इस निबंध में भाई मेरे आचार्य पूर्ण सिंह इसी बात को बता रहे हैं। ठीक है, लेखक यह कहना चाहता कि प्रेम से किया गया काम आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। भाई लेखक हमसे यही करा कि भाई आप कोई भी काम कर रहे हो तो भैया उसको प्रेम से करिए, वही काम आपको ऊपर ले जाएगा। ठीक है, जबकि मजदूरी मनुष्य का यंत्र बना देगी। भाई अगर आप काम को मजदूरी समझोगे तो भैया तुम एक मशीन बनकर के रह जाओगे, कुछ नहीं रहोगे। भाई हमें अपने काम से प्रेम करना है। भाई अगर हम लोग अपने काम से प्रेम करेंगे तो भाई आप जीवन में बहुत तरक्की करोगे। लेकिन भाई मेरे अगर आप अपने काम को सिर्फ मजदूरी समझोगे और सिर्फ उस काम से पैसा कमाना है समझोगे, तो भाई आप एक मशीन बनकर के रह जाओगे। हमें अपने काम से प्रेम करना है, ठीक है, नहीं तो भाई आपकी जो हालत है वो एक भाई मशीनी आदमी की तरह बनकर के रह जाएगी। देखिए भाई निबंध की अंतर वस्तु क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या देखेगा। इस निबंध की अगर बात हो तो इसमें निबंध की अंतर देखिएगा। निबंध में भाई मेरे मजदूरी करते हैं, मजदूरी केवल रोजी रोटी कमाना नहीं है बल्कि एक प्रकार का श्रम है। भाई मेरे मजदूरी क्या है? मजदूरी केवल भाई रुपया पैसे कमाना नहीं बल्कि एक प्रकार का श्रम है, मेहनत है भाई मेरे मजदूरी। प्रेम क्या है? प्रेम एक प्रकार का भाई जब है जिस व्यक्ति को भाई मेरे अपने काम से लगाव होता है, अपने काम से मोहब्बत होती है, अपने काम से काम में मजा आता है, इसको बोलते भाई मेरे प्रेम। किसको क्या बोलते भाई मेरे? प्रेम। आज के समाज में देखो भाई आज हमारे लिए समस्या क्या है, क्योंकि भाई आज का जो मनुष्य है ना मशीन बन गया है। वो भैया काम मशीन की तरह करता है, उसको अपने काम से कोई लगाव नहीं, कोई प्रेम नहीं है। ठीक है, प्रेम और श्रम का संबंध है। भाई अगर आप अपने काम से प्रेम करेंगे तो आपका काम आपको मजा खूब आएगा, खूब अच्छे से काम करोगे। लेकिन भाई अगर आपने अपने काम को मजदूरी समझ लिया और पैसे के लिए काम कर रहे हो, भैया वो काम आपको मजा नहीं देगा। जीवन दर्शन क्या है भाई? प्रेम के बिना जीवन में कोई काम नहीं किया जा सकता है। भाई अगर आप कोई नौकरी चाकरी भी कर रहे हो तो भाई आप उस नौकरी से प्रेम करिए, आपको खूब मजा आएगा, आपको जीवन में खूब तरक्की मिलेगी। लेकिन भाई मेरे अगर हम काम को सिर्फ काम समझ लेंगे तो भाई वो नीरस हो जाएगा, उसमें कोई स्वाद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। इसलिए भाई मेरे अगर आप हम लोग काम भी करते तो प्रेम से करिए, प्रेम से काम करोगे तो आपको मजा आएगा।
लेकिन भाई अगर आप लोग काम को सिर्फ पैसे कमाने के जरिया और आप नोट छापने के जरिए समझेंगे तो आपको उस काम में मजा बिल्कुल नहीं आएगा। लेखक समाज से कहना चाहता है कि भाई कार्य और प्रेम में दोनों में संबंध है। काम यानी हमको भाई मेरे अपने काम से प्रेम करना चाहिए, और जिसको भाई मेरे काम से काम रहेगा वो प्रेम भी करेगा। दोनों एक चीजें जुड़ी हुई हैं। निबंध की भाई संरचना शिल्प क्या देखेगा? यह निबंध एक प्रकार का भाई विचारात्मक निबंध है। इसमें इस निबंध में अगर आप देखो भाई आचार्य पूर्ण सिंह जो है भाई मेरे प्रेम और मजदूरी में एक प्रकार के विचार की बात करें भाई, यही करें ना कि भाई हमें अपने काम से प्रेम करना चाहिए। अगर आपको भाई मेरे अपने काम यानी मजदूरी यानी कह सकते हैं श्रम से प्रेम नहीं है तो भाई मेरे आपको उसमें कोई मजा नहीं आएगा, कोई टेस्ट नहीं आएगा, कोई स्वाद नहीं आएगा। इसकी विशेषता क्या देखेगा भाई? निबंध की अगर बात करूं तो भूमिका में विषय का स्थान है। तो आप देखोगे ये जो निबंध है भाई प्रेम और मजदूरी, इसमें भाई प्रेम और मजदूरी दोनों की बातें की गई हैं। प्रेम और मजदूरी में भाई कंपैरिजन यानी तुलना भी कही। भाई प्रेम क्या और मजदूरी क्या है इस निबंध में खास तौर से बताया गया है। उदाहरण देकर के इसमें कह सकते मजदूरी को बताया गया है कि भाई मजदूरी क्या है? एक प्रकार का श्रम है। श्रम करोगे तो भाई अगर आप खाली मेहनत कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहे हो, तो भाई आपको उस काम में कोई भी मजा नहीं आएगा, कोई भी रस नहीं मिलेगा। तो भाई हमेशा अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो तो भाई आप उस काम को कह सकते रस के साथ करिए, मजे प्रेम से करिए, अपने काम से प्रेम करिए, आपको उस काम में मजा आएगा। भाई इसमें एक प्रकार का दर्शन है। यह दर्शन हमको बताता है कि भाई मेरे हमें अपने काम से प्रेम करना चाहिए। और भाई मेरे जो व्यक्ति अपने काम से प्रेम करेगा उसको काम में कभी भी बोरिंग फील नहीं होगा, काम ना उसको बोझा लगेगा, ये बताया जा रहा है। भाई इसकी शिल्पगत विशेषता क्या है? अगर भाई मेरे बात करूं जो प्रेम और मजदूरी जो निबंध है आचार्य पूर्णसिंह का, यह भाई मेरे एक प्रकार का विचारात्मक निबंध है जिसमें लेखक अपने विचार देता है प्रेम को और प्रेम और श्रम को लेकर के। प्रेम और श्रम को लेकर के भाई लेखक किसमें अपने विचार देता है? आचार्य पूर्ण सिंह जो है यह अपने निबंध में भाई मेरे कह सकते भाई ये भाई मेरे क्या है कि एक प्रकार से प्रेम और श्रम है। प्रेम और श्रम में इसमें लेखक अपने विचार देता है। दूसरा, यह एक प्रकार से भाव और तर्क का संतुलन है। यहां पर लेखक भाई मेरे अपने भाव यानी अपने विचारों को बताता है, तर्क देता है। यह निबंध भाई प्रवाह और एक सूत्र शैली में, यह निबंध कैसा भाई? यह एक प्रकार का व्याख्यात्मक निबंध है, विचारात्मक निबंध, जिसमें भाई लेखक हमको यही करा कि भाई हम लोगों को अपने काम से प्रेम करिए। और भाई मेरे जो आदमी अपने काम से प्रेम करेगा उस काम में भाई उसको तरक्की बहुत मिलेगी। ठीक है, तो प्रेम से काम करिए। हम लोग भाई मेरे अपने काम से प्रेम नहीं करते, इसलिए हमें काम अच्छा नहीं लगता, हम काम छोड़ते रहते हैं और काम में हमें कोई मजा नहीं आता ना, इसलिए तो कोई नौकरी चाहते। ठीक है, तो इसकी भाषा क्या देखेगा भाई मेरे? जो निबंध है श्रम और मजदूरी, ठीक है, क्या है भाई मेरे? श्रम मैंने श्रम और प्रेम है। तो भाई निबंध जो श्रम और प्रेम है इसकी विशेषता क्या भाषा की देखेगा भाई? ये भाई मेरे बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में, प्रभावपूर्ण भाषा में और प्रभावशाली भाषा में लिखा गया निबंध है। तत्सम तद्भव शैली में लिखा गया भाई मेरे। इसमें अगर आप इस निबंध को देखेंगे तो तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेखक इसमें अपने विचार को बहुत गहराई से बताता है, कहता है भाई मेरे कि हमें अपने काम से यानी हमें अपने श्रम यानी मेहनत से भाई मेरे प्रेम करना चाहिए। लेखक इसमें कहना चाहता है। भाई इस निबंध में अगर आप देखो भाई लेखक ने संस्कृत भाषा का भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। अगर आप देखो भाई मेरे जो निबंध है आचार्य पूर्ण सिंह का, कह सकते कि भाई जो मजदूरी और कह सकते कि श्रम है, इसमें लेखक ने भाई मेरे संस्कृत भाषा के शब्दों का भी खूब प्रयोग किया है। यह जो निबंध है एक प्रकार का भाई मेरे बौद्धिक निबंध है जो आपको सोचने समझने पर मजबूर कर देता है, यह हमको बताता है। अगर भाई निबंध की शैली की बात करूं, भाई मेरे निबंध की शैली में लिखा गया है, तो भाई मेरे जो निबंध है खासतौर से आचार्य पूर्ण सिंह का जो निबंध है ये भावनात्मक शैली में लिखा गया है, क्योंकि इसमें प्रेम की व्याख्या की गई। जब जिस निबंध में प्रेम की बात हो तो एक प्रकार का भावनात्मक इमोशनल है ना, भावनात्मक निबंध है। इस ये निबंध भाई कैसा विचारात्मक निबंध है। आप इस निबंध को पढ़ करके आप विचार कर सकते हैं कैसा कि मजदूरी की आलोचना की गई है। मजदूरी को भैया बुरा बताया गया। जो आदमी अपने काम को मजदूरी समझता है, भैया हमें अपने काम को मजदूरी नहीं समझना है, अपने श्रम को मजदूरी नहीं समझना है, बल्कि श्रम से यानी काम से भाई हमको प्रेम करना है। यह एक कैसा निबंध है? दार्शनिक निबंध है जिसमें जीवन का अर्थ बताया गया है। जीवन का रहस्य क्या है भाई? जीवन का रहस्य यही है कि भाई हमें अपने काम से प्रेम करना चाहिए, और जब भाई मेरे हम लोग अपने काम से प्रेम करेंगे तो कह सकते हो काम हमें बहुत ज्यादा तरक्की देगा। यह एक प्रकार के आत्मपरक शैली है जिसमें लेखक भाई अपने निजी विचार देता। तो ये निबंध क्या है? तो अगर इस निबंध की बात करूं तो प्रेरणादायी निबंध है। ये निबंध भाई हमको प्रेरणा देता है कि भाई हम लोगों को अपने काम से
यानी अपने श्रम से प्रेम करना चाहिए। यह चिंतनशील निबंध है। भाई इसका निष्कर्ष देखिएगा, निबंध क्या है? प्रेम और मजदूरी, यानी मजदूरी और प्रेम क्या है? तो मजदूरी और प्रेम भाई मेरे जो निबंध है, यह आचार्य पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया निबंध है, जिसमें इसमें भाई मेरे प्रेम को, यानी मजदूरी, यानी श्रम केवल मजदूरी नहीं, बल्कि भाई मेरे प्रेम से युक्त श्रम करिए। भाई अगर आप श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भाई उसको प्रेम से करिए। प्रेम से भाई मेहनत करोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। इसलिए भाई हमें कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम से भाई हमें प्रेम करना भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में 100% आएगा। देखिएगा अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई मेरे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध करुणा को लेकर के भाई मेरे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्या रहेगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध करुणा का भाई क्वेश्चन आएगा। देखिएगा भाई करुणा वाला करुणा जो निबंध है किसने लिखा भाई मेरे? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और इस निबंध का भाई मेरे सार क्या? देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भैया निबंध क्या है? करुणा। करुणा जो निबंध है इसमें मानवीय संवेदना पर आधारित एक निबंध है। और भाई जो करुणा निबंध है कैसा है? विचारात्मक निबंध है, जिसमें हम लोग भाई मेरे इस पर विचार कर सकते हैं। यानी करुणा जो है भाई मेरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक प्रकार से विचारात्मक निबंध है, जिसमें लेखक, यानी कह सकते हैं जिसमें लेखक मानव हृदय को सर्वोच्च और सबसे आवश्यक भाव मानता है। यानी रामचंद्र शुक्ल भाई मेरे कह सकते हैं कि मानव का जो हृदय है, यानी जो हमारा हृदय होता है, उसको सबसे क्या आवश्यक तत्व मानते हैं, सबसे जरूरी है। शुक्ल जी के अनुसार करुणा केवल दुखी होना नहीं है। यानी रामचंद्र शुक्ल भाई कहते हैं कि इस निबंध में करुणा केवल मतलब दुखी नहीं है, या दुखी होना ही भाई मेरे करुणा नहीं होती है, बल्कि दूसरे को दुख को अपना दुख समझ करके उसे सक्रिय रूप से भावना देना। भाई मेरे कोई भी आदमी अगर दुखी है, केवल दुखी होना ही करुणा नहीं है, बल्कि भाई मेरे दूसरे का दुख देख करके, भाई मेरे जो दूसरे का दुख है उसे आप मान लीजिए, उसे आप अगर अपना दुख समझते हैं, यही भाई मेरे करुणा है, यही भावना है। यानी अपना दुख समझना करुणा नहीं है, बल्कि भाई मेरे कह सकते हो कि दूसरे के दुख को अपना दुख समझना। क्या भाई मेरे? दूसरे का जो दुख है उसको अपना दुख समझना और उस भावना को समझना ही भाई करुणा है। लेखक इस निबंध में स्पष्ट करना चाहता है, देखिएगा यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल भाई मेरे जो है करुणा निबंध में यह बताना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं कि करुणा समाज से ही नैतिकता, करुणा से सत्य भाई हमारे समाज में नैतिकता यानी ईमानदारी, त्याग, समर्पण, बलिदान। तो भाई करुणा से हमारे समाज में नैतिकता आती है, करुणा से भाई मेरे हमारे समाज में सहानुभूति आती है, करुणा से भाई हमारे समाज में परोपकार की भावना आती है। और करुणा जो है ये मानवीयता, यानी मानवीयता का विकास कौन करता भाई मेरे? करुणा ही करती है। यानी जो करुणा है उससे भाई हमें नैतिकता आती है, सहानुभूति आती है, परोपकार की भावना आती है, और मानवीयता भाई हम लोगों में करुणा से ही आती है। करुणा के अनुभव में मनुष्य स्वार्थी हो जाता। भाई जिस व्यक्ति में अगर करुणा नहीं है, याद रखे भाई, जिस इंसान में भाई मेरे करुणा नहीं है वो भैया क्या हो जाएगा? स्वार्थी आदमी हो जाएगा। देखते ना भाई मेरे बहुत सारे आदमी भाई अपना स्वार्थी हो जाता, अपना उल्लू सीधा करना। भाई मेरे जिस आदमी में करुणा नहीं है, यानी किसी के प्रति दया भावना नहीं है, किसी के प्रति प्रेम नहीं है, भाई मेरे जिस आदमी में करुणा नहीं होगी वो व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा, वो व्यक्ति कठोर हो जाएगा। भाई मेरे जिस आदमी में करुणा का भाव नहीं है, क्या बोला? जिस व्यक्ति में करुणा का भाव नहीं है ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है भाई मेरे? कठोर हो जाता है, अवमाननीय हो जाता है। भाई मेरे जिस आदमी में करुणा नहीं रहेगी वो किसी से प्यार नहीं करेगा, किसी से प्रेम नहीं करेगा, किसी की इज्जत नहीं करेगा। तो भाई हम लोगों में करुणा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। करुणा व्यक्ति को संस्कारी बनाती है, करुणा व्यक्ति को भाई एक प्रकार से कह सकते हो, करुणा जो है व्यक्ति में नैतिकता, सहानुभूति, परोपकार की भावना लाती है। करुणा आने से भाई व्यक्ति में इंसानियत रहती है। भाई जिस व्यक्ति में करुणा का अभाव है, भाई मेरे जिस व्यक्ति के अंदर करुणा नहीं है वो भैया स्वार्थी हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, और अपना उल्लू यानी अपनी काम करना और अपना काम निकलवाने वाला आदमी बन जाएगा। साहित्य, कला, धर्म का मूल आधार करुणा है। भाई अगर कोई व्यक्ति साहित्यकार है, ठीक है भाई, अगर कोई व्यक्ति साहित्यकार है, कलाकार है या धर्म से संबंधित है, तो भाई उसका मूल आधार करुणा ही है।
यानी करुणा क्या है? करुणा को हम बोलते हैं जैसे आपके मन में दया भावना है, किसी के प्रति प्यार है, आप भाई करुणा क्या होती है? दूसरे का दुख देख करके भाई अगर जो व्यक्ति दुखी हो जाता मतलब इस व्यक्ति में भाई करुणा है। करुणा क्या होती है? भाई मेरे दूसरे का दुख देख करके आप दुखी हो जाते हैं, इसी को भाई मेरे हम लोग कहते हैं करुणा। समझ गए? और जो भाई व्यक्ति दूसरे का दुख देख करके दुखी नहीं होता है वो तो भाई पत्थर दिल इंसान है, उसमें करुणा ही नहीं है ना। तो देखेगा भाई करुणा जो निबंध है इसकी अंतर्वस्तु देखेगा, करुणा मनुष्य का मूल आधार है। भाई मेरे करुणा जो होती है मानव की क्या है? मानवीय गुण है। क्या बोलो भाई मेरे कि जो करुणा है वह व्यक्ति का मानवीय गुण है। समझ गए? करुणा व्यक्ति का क्या होता? मानवीय गुण होता है। करुणा क्या है? या दूसरों की भावना से उत्पन्न होता है। भाई मेरे किसी को दुखी आदमी को देख करके आप दुखी हो गए, इसका मतलब आप में करुणा है। क्या बोला भाई मेरे? किसी दूसरे का दुख देख करके अगर हम दुखी हो जाते हैं इसका मतलब भाई मेरे हम में करुणा है। जो इंसान दूसरे का दुख देख करके दुखी होता है तो इस व्यक्ति में भैया करुणा कह सकते हो, ये हम इसको कह सकते हैं। करुणा केवल भावना भावुकता नहीं है, करुणा किसी प्रकार की भावुकता नहीं। भाव जैसे मान लो किसी का दुख देख करके आप भावुक हो जा रहे, इसका मतलब करुणा नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना ही करुणा है। भाई मेरे जिस व्यक्ति में अपनी जिम्मेदारी, क्या बोला भाई मेरे, जिस इंसान में अपनी जिम्मेदारी का बोध है, जो भाई मेरे अपनी जिम्मेदारी को समझता है, अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, ऐसे इंसान में भाई हम लोग कह सकते हैं करुणा है। जो इंसान अपनी जिम्मेदारी को समझता है, अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, ऐसे व्यक्ति में भाई मेरे करुणा भावना है, कह सकते हैं। समाज और सभ्यता में, समाज और भाई हमारा जो समाज है और जो सभ्यता है इसका विकास भाई करुणा से हुआ है। अरे भाई प्रेम प्यार मोहब्बत भाईचारा अपनापन ही तो करुणा है। भाई हमारे समाज और सभ्यता का विकास करुणा से ही होता है। साहित्य हो, कला हो, भाई कोई भी व्यक्ति बिना करुणा के कलाकार नहीं बन सकता है। जो इंसान भाई दूसरे का दुख दर्द ही नहीं समझता है वो कैसा लेखक बन जाएगा, वो कैसा कवि बन जाएगा? वो तो भाई मेरे कुछ बन ही नहीं सकता है। करुणा ही व्यक्ति को समाज से जोड़ती है। करुणा भाई व्यक्ति का कल्याण करती है और समाज का कल्याण भाई कौन करता? करुणा ही करती है। करुणा क्या है? दूसरे का दुख देख करके भैया दुखी हो जाने का भाव ही करुणा है। और भाई करुणा क्या करती है? व्यक्ति और समाज दोनों की भलाई करती है, करुणा करती है। देखिए इसका विचार पक्ष क्या देखेगा, यानी भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो निबंध है करुणा, इसका विचार पक्ष क्या? देखो करुणा को नैतिकता बताया गया। करुणा नैतिकता है और सामाजिक मूल्य है। भाई समाज के लिए भाई मेरे करुणा बहुत जरूरी है। समाज में ऐसे लोग होना जरूरी है भाई मेरे जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हो। लेखक कहता है, लेखक इस माध्यम से तर्क देता कि करुणा जो है बहुत ज्यादा आवश्यक है। भाई मेरे अगर समाज में करुणा वाले व्यक्ति नहीं रहेगा, समाज निर्दयी हो जाएगा, समाज स्वार्थी हो जाएगा। समाज में भैया सब अपना अपना हित देखेंगे, करुणा होना जरूरी है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते भाई मेरे क्या करुणा से लोगों में मानवता आती, इंसानियत। भाई करुणा लोगों में इंसानियत और लोगों की भलाई करने की भावना हमारे अंदर लाती भाई जो करुणा होती है। करुणा से भाई मेरे इंसान में इंसानियत भाईचारा बढ़ता है। करुणा भाई हमारे धर्म से, साहित्य से और हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है। करुणा जो है वो हमारे धर्म में होता। भाई बोला जाता ना कि भाई दूसरे जीवों पर दया करो, किसी जीव को चोट मत पहुंचाओ। तो करुणा भाई हमारे धर्म से, हमारे साहित्य से, हमारे कल्चर यानी संस्कृति से जुड़ी है। भाई मेरे जो करुणा निबंध है, करुणा जो भाई मेरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, ये बहुत ही गंभीर समस्या की बात करता है और बहुत ही तार्किक निबंध भाई मेरे हम करुणा निबंध को कह सकते हैं। भाई मेरे क्या है? करुणा निबंध का भाव पक्ष देखिएगा, यानी आचार्य रामचंद्र जो करुणा इसका भाव पक्ष देखेगा। भाव पक्ष में क्या लिखोगे? करुणा की भावना आपको सहज और स्वाभाविक बना देगी। भाई मेरे जिस इंसान में करुणा है की भावना है वो व्यक्ति भाई मेरे बहुत सहज रहेगा, फेक नहीं होगा, बिल्कुल बहुत रियल बना देती है। करुणा जो निबंध है इसके पढ़ने से भाई पढ़ने वालों के मन में संवेदना और सहानुभूति उत्पन्न होगी। भाई मेरे जो व्यक्ति करुणा निबंध को पढ़ेगा ऐसे व्यक्ति के मन में भाई मेरे कह सकते दूसरों के प्रति संवेदना या सहानुभूति अपनापन उत्पन्न होगा। भावुकता अतिशोक्ति नहीं होती। भावुकता किसी प्रकार, भावुकता बढ़ा चढ़ा करके नहीं होती, बल्कि जो करुणा एक प्रकार का भाव है, एक प्रकार का विचार है। करुणा क्या है? भाई मेरे दूसरे के दुख को देख करके उस दुख को अपना समझना और उस दुख के दूर करने का प्रयास करना भाई मेरे ही क्या है? करुणा है। इसका क्या है भाई मेरे? भाव पक्ष है। देखिएगा भाई मेरे करुणा निबंध का संरचना शिल्प देखिएगा क्या रहेगा। जो भाई करुणा जो निबंध है
इसकी रचना भाई मेरे बहुत सुसंगठित है और रामचंद्र सूर्य जी कह सकते हैं बहुत ज्यादा इसको क्रमबद्ध लिख रखा है। भाई जो बात ने जो करुणा निबंध है इसमें सबसे पहले भूमिका लिखी है, फिर इसकी विवेचना लिखी है, फिर इसका निबंध लिखा गया है। इस प्रकार से भाई मेरे करुणा निबंध को लिखा गया। करुणा जो निबंध है भाई मेरे सरल भाषा में, इस निबंध में कह सकते भाई संस्कृत भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है करुणा निबंध में। करुणा निबंध में कह सकते भाई आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो उदाहरण के जरिए और तर्कों के जरिए करुणा को समझाने का प्रयास किया है। भाई मेरे अगर आप देखोगे जो भाई मेरे करुणा निबंध है इसमें भाई मेरे आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो करुणा को एग्जाम्पल उदाहरण देकर के समझाते हैं और तर्क देकर के कह सकते हैं उन्होंने भाई मेरे समझाने का प्रयास किया है। करुणा निबंध क्या है? करुणा एक प्रकार का भाई विचारात्मक निबंध है। करुणा क्या एक प्रकार का विचारात्मक जिस पर आप विचार कर सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं। करुणा जो भाई मेरे जो निबंध है काफी प्रभावशाली निबंध है। क्या है? करुणा जो निबंध है भाई काफी प्रभावशाली निबंध है, हम इसको कह सकते हैं। देखिएगा भाई करुणा निबंध का प्रतिपाद्य बताओ। प्रतिपाद्य मतलब समझते हो क्या होता है? भाई मेरे कोई भी लेखक जो होता ना जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर के किसी निबंध कविता कहानी को लिखता है उसे बोलते हैं प्रतिपाद्य। देखो करुणा निबंध का भाई मेरे प्रतिपाद्य क्या है? करुणा निबंध भाई मनुष्यों में मानवता की भावना को जगाना चाहता है, लोगों में इंसानियत जगे, लोगों में मानवता है, यह करुणा निबंध का प्रतिपाद्य है। इसके बिना ना तो व्यक्ति पूर्ण होता है ना ही समाज। भाई करुणा के बिना तो ना तो व्यक्ति का विकास होगा ना तो समाज का विकास होगा। और भाई करुणा भाई मेरे व्यक्ति के लिए भी जरूरी है और समाज के लिए भी जरूरी है। करुणा ही मानव को मानव बनाती। क्या बोला? करुणा ही क्या करती भाई मेरे? भाई जिस व्यक्ति में इंसानियत नहीं है, करुणा नहीं है, अरे भाई जो व्यक्ति दूसरे के दुख को देख करके दुखी नहीं हो रहा है वो तो भाई कठोर है, निर्दयी है। तो भाई हमें करुणा होनी क्या भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस व्यक्ति में करुणा नहीं है वो व्यक्ति इंसान नहीं है। करुणा हमको मानव को मानव बनाती है और जीवन को सही दिशा देने की प्रेरणा कौन देता भाई मेरे? करुणा देती है। करुणा हमको भाई मेरे जीवन को सही दिशा देने की रास्ता कौन दिखाता? भाई करुणा दिखाती है। तो करुणा को लेकर के भाई मेरे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भाई जो निबंध है करुणा निबंध है इसको लेकर के कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो मैं बता रहा हूं एग्जाम में भैया मेरे यही लिख करके आना भाई मेरे। अगला हमारा क्वेश्चन भाई मेरे क्या रहेगा? ललित निबंध क्या है भाई मेरे? ललित निबंध भाई मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 100% आएगा भाई मेरे। ललित निबंध की पृष्ठभूमि बताओ, ललित निबंध की परिभाषा बताओ, ललित निबंध का स्वरूप बताओ। आखिर भाई ललित निबंध आखिर होता क्या है? ललित निबंध को लेकर के पेपर में क्वेश्चन 100% आएगा। देखेगा ललित निबंध भाई क्या देखे दे इसकी पृष्ठभूमि देखेगा। ललित निबंध का उद्भव हिंदी की गद्य विकास के साथ हुआ है। यानी जो ललित निबंध है कह सकते भाई हिंदी में जो गद्य विधा है उसके साथ ही कह सकते भाई मेरे ललित निबंध, ललित नाम है, ललित निबंध है। प्रारंभिक हिंदी निबंधकार भाई शुरू में जब भाई मेरे निबंध लिखना शुरू हुआ तो ज्यादातर लोग भाई मेरे उपदेश वाले निबंध लिखते थे, जैसे किसी को उपदेश दिया जा रहा, उपदेशात्मक निबंध लिखे गए, तर्क को लेकर के निबंध लिखा गया, समाज सुधार को लेकर के निबंध लिखे गए, जिसमें साहित्यिक सौंदर्य नहीं था। नहीं भाई मेरे यानी जिस निबंध में कोई भी साहित्य को लेकर के सौंदर्य नहीं है। ठीक है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भाई मेरे जब 20वीं शताब्दी शुरू होती है जब हिंदी साहित्य में निबंध में भैया व्यक्तिवादी चेतना, निबंधों में किसी व्यक्ति के विचार भावनात्मक कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ निबंध लिखा गया, तब इसको ललित निबंध का जन्म हुआ। ललित निबंध क्या है? ललित निबंध भाई मेरे हम उसको बोलते हैं कि जब निबंध में यानी जब लेखक अपने व्यक्तिगत विचार निबंध में लिखता है, भावनात्मक निबंध है, कलात्मक निबंध है, जब निबंध में व्यक्तिवादी चेतना भावनात्मकता और कलात्मकता का विकास हुआ भाई तब से ही कह सकते हैं ललित निबंध का जन्म हुआ। ललित निबंध क्या है? जिस निबंध को साहित्यिक यानी साहित्यिक सौंदर्य के साथ लिखा जाता है उसी को भाई मेरे हम बोलते हैं ललित निबंध। ललित निबंध क्या है भैया? जिस निबंध में व्यक्तिवादी चेतना है, भावनात्मकता है, कलात्मकता है, ये सारा भाई मेरे ललित निबंध होता है। यानी जिस निबंध में सौंदर्य है, सुंदरता है, शब्दों की सुंदरता है, शब्दों की जादूगरी है, ठीक है, जिसमें अलंकारिक भाषा है, शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग है, वो ऐसे निबंधों को भाई ललित निबंध बोला जाता है। भारतेंदु युग में कह सकते भाई ललित निबंध की शुरुआत होती। क्या? भारतेंदु युग में भाई मेरे ललित निबंध की शुरुआत होती। देखेगा द्विवेदी युग में कह सकते भाई जो ललित निबंध है इसमें विचारात्मक निबंध लिखे गए। छायावाद के दौर में कह सकते भाई
ललित निबंध का विकास हुआ। सबसे ज्यादा भाई मेरे ललित निबंध कब लिखे गए? जब छायावाद का दौर आया। छायावाद में भाई अगर आप देखोगे झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़, पेड़, पौधे, ठीक है, प्रेम, इसको लेकर के जब निबंध लिखेगा तो भाई कह सकते छायावाद में भाई ललित निबंध का विकास हुआ। बाल कृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाई इन सारे ने कह सकते ललित निबंध लिखा। इन सारों ने भाई कौन सा निबंध लिखा भाई मेरे? वो ललित निबंध है, ललित निबंध लिखा। ललित निबंध क्या है? जिस निबंध को साहित्यिक सुंदरता के साथ लिखा जाए वही भैया ललित निबंध है। अब देखिएगा ललित निबंध की परिभाषा क्या देखिएगा, देखिएगा ललित निबंध वह निबंध है जिसमें लेखक अपने निजी विचार, अनुभव, भावनाएं या विचारों की अनुभूतियां को बहुत ही सरल, सरस और कलात्मक रूप से बताता है, उसको भाई बोलते हैं ललित निबंध। ललित निबंध क्या है? जिस निबंध में लेखक अपने व्यक्तिगत विचार, अनुभव, भावना, विचार, अनुभूतियां बहुत ही सरल रूप में बताता है, कलात्मक रूप से बताता है, इसी को भाई हम लोग बोलते हैं ललित निबंध। देखिएगा ललित निबंध क्या है? जिस निबंध में विचार की अपेक्षा भाव, जिस निबंध में भाई मेरे बहुत ज्यादा भावनात्मक निबंध है, यानी जिस निबंध को भाव पक्ष है, जिस निबंध में भावनात्मक है, सहानुभूति है, और भाई शैली बहुत बढ़िया सौंदर्य प्रधान शैली है, शिल्प का विधान है, ऐसे निबंधों को भाई मेरे ललित निबंध कहा गया है। ललित निबंध क्या है? जिस निबंध में विचार से ज्यादा भाव है, जिस निबंध में अनुभूति है, शैली है, ऐसे निबंधों को भाई मेरे ललित निबंध कहा गया है। इसमें तर्क या उपदेश नहीं, ललित निबंध में भाई तर्क नहीं होते, उपदेश नहीं होते, बल्कि इसमें रसात्मकता, आत्मीयता होती है ललित निबंध में, ठीक है। ललित निबंध का भाई मेरे स्वरूप क्या है? क्या है ललित निबंध का स्वरूप बताओ? तो भाई ललित निबंध का स्वरूप क्या है? पहला क्या? व्यक्ति निष्ठता। भाई ललित जो निबंध होते हैं इसमें लेखक अपने व्यक्तिगत या निजी विचार लिखता है। आपको पता भाई बताया समझने कि भाई मेरे जो ललित निबंध होता है इसमें लेखक अपने बारे में ही ज्यादा कुछ कहता है, इसलिए इसमें ललित निबंध को अगर आप देखोगे तो इसमें लेखक अपनी निजी बातें, अपने निजी विचार या अपने निजी राय इसमें लिखता रहता है। इसी को भाई मेरे हम लोग कहते हैं भाई मेरे ललित निबंध, ठीक है, जिसमें लेखक अपने बारे में बात करता है ललित निबंध में। दूसरा, लेखक अपनी आत्मा अनुभूति और निजी विचार भाई जिस निबंध में लिखता है उसको ललित निबंध। ललित निबंध क्या होता है? भाव प्रधान होता है। ललित निबंध में भाई तर्क ज्यादा नहीं होते बल्कि भावनाएं होती हैं। ललित निबंध में कोई तर्क वितर्क कम होते हैं बल्कि भावनात्मक निबंध होता है। ललित निबंध में भाई संवेदना, किसी के प्रति संवेदना है, स्मृति है, कल्पना, यानी ललित निबंध में ज्यादातर काल्पनिक कल्पना होती है, स्मृति होती है और भावना होती है, ठीक है। ललित निबंध भाई कलात्मक भाषा में लिखे जाते हैं। ललित निबंध अगर आप पढ़ोगे तो इसमें सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तत्सम तद्भव, एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत ज्यादा साहित्यिक भाषा में जो निबंध लिखा जाता है भाई मेरे वही ललित निबंध। ललित निबंध में भाई बिंबों का प्रयोग किया जाता है, प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है और काव्यात्मकता का प्रयोग भाई ललित निबंध है। स्वच्छंद रचना, ललित निबंध भाई मेरे क्या एक प्रकार की निश्चित योजना है, कठोर ललित निबंध लिखने का कोई पैमाना नहीं है, बल्कि भाई जो ललित निबंध होता है भाई स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। क्या है? जो भाई मेरे ललित निबंध होता है स्वतंत्र, क्या बोला भाई मेरे? स्वतंत्र रूप से जो निबंध लिखे जाते हैं भाई मेरे क्या है? वही ललित निबंध है। रोचकता बहुत होती है ललित निबंध की खासियत भाई, रोचकता और आत्मीयता। ललित निबंध को पढ़ने से पाठक और में सीधा अनुभव होगा भाई मेरे। अगर आप ललित निबंध को पढ़ेंगे तो आप सीधा जो लेखक उससे जुड़ जाएंगे। ललित निबंध पढ़ने से भाई बोझिल नहीं लगता है, बोर नहीं होगे भाई मेरे। ललित निबंध भाई मेरे इस प्रकार से लिखा जाता कि आपको वह बोरिंग नहीं लगेगा। कई बार किसी निबंध को पढ़ोगे तो भाई आपको बहुत ज्यादा बोर फील होगा, आपका मन करेगा पता नहीं क्या पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो भाई ललित निबंध आपको बोझिल नहीं लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा, ये है। ललित निबंध में भाई विचार और भाव होते हैं। ललित निबंध में अगर आप देखोगे विचार तो होता है लेकिन विचार से ज्यादा भाव रहते हैं। ललित निबंध में कभी भी भाई मेरे विचार हावी नहीं होता, ज्यादातर भाव होते हैं। भावनात्मक निबंध भाई मेरे एक प्रकार से कह सकते हो ललित निबंध होता है। जिस निबंध में भाई मेरे भाव ज्यादा हैं या भावनाएं ज्यादा हैं वही भाई मेरे ललित निबंध है। जिस निबंध में भाई मेरे साहित्यिक शब्द ज्यादा हैं या साहित्यिक तौर तरीके से जिस निबंध को लिखा गया भाई मेरे वही ललित निबंध होता है। निष्कर्ष देखेगा ललित निबंध हिंदी निबंध साहित्य में सबसे कलात्मक और आत्मीय होते हैं। ललित निबंध में केवल विचार नहीं बल्कि जो पढ़ने वाले पाठक हैं उनको आनंद भी आता है।
इसीलिए भाई इसको साहित्यिक निबंध भी कहा जाता है। जो निबंध साहित्य के तौर तरीके से लिखा जाए, हिंदी साहित्य के तौर तरीके से लिखा जाए, उसी को भाई मेरे हम लोग क्या कहते हैं, ललित निबंध कहते हैं। और भाई मेरे ललित निबंध को भाई मेरे साहित्यिक निबंध भी कहा जाता है। तो भाई ललित निबंध को लेकर के एग्जाम में 100% कह सकता हूं भाई मेरे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो जो बता रहा हूं ये सब करके देखिएगा भाई मेरे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई मेरे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध भाई क्या है, देवदारू। देवदारू भाई किसने निबंध लिखा भाई मेरे, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जी लिखा गया निबंध क्या भाई मेरे, देवदारू है। देखिएगा देवदारू भाई मेरे जो निबंध है, इस निबंध की हम लोग बात करें वाचन भाई, इस निबंध में क्या लिखा देखिएगा। देवदारू निबंध में लेखक हिमालय के देवदार वृक्ष को लेकर के लिखता है। भाई देवदार एक प्रकार का वृक्ष होता है। देवदारू जो निबंध है किसका निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और भाई हिमालय में भाई मेरे जो देवदार का पेड़ होता है, उस देवदार के पेड़ को ध्यान में रखकर के भाई देवदारू निबंध लिखा गया है, जिसमें लेखक प्रकृति, संस्कृति और मानव जीवन से गहरे भाव को लिखता है। यानी देवदारू वृक्ष को, देवदार वृक्ष को ध्यान में रखकर के भाई मेरे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भाई मेरे प्रकृति को लेकर के, संस्कृति को लेकर के और मानव जीवन को लेकर के भाई निबंध कौन सा लिखते हैं भाई मेरे, देवदारू। देवदारू केवल एक वृक्ष नहीं है, देवदार भाई मेरे, देवदारू बोलो या देवदार, देवदार भाई मेरे केवल कोई एक पौधा नहीं है, पेड़ नहीं है, बल्कि वह भारतीय परंपरा, भाई देवदार का जो वृक्ष होता है वो केवल पेड़ नहीं है, बल्कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो सभ्यता है, उसकी पवित्रता, उसकी गरिमा का भी प्रतीक है। देवदार कोई पेड़ नहीं है, देवदारू कोई पेड़ पौधा नहीं है, बल्कि देवदार जो है हमारी पवित्रता का, हमारे कल्चर का और हमारे सभ्यता संस्कृति का भाई मेरे सबसे बड़ा पैमाना है। क्या भाई मेरे, देवदार का जो वृक्ष है जिसको देवदारू कहा जा रहा है। लेखक देवदार की सुंदरता, उसकी ऊंचाई, उसकी गंभीरता का वर्णन करता है। भाई मेरे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो भाई मेरे देवदारू निबंध में जो देवदार वृक्ष है, उस देवदार वृक्ष की सुंदरता को लेकर के, देवदार का पेड़ भाई कितना ऊंचा है, देवदार की गंभीरता को लेकर के और उस देवदार वृक्ष का भाई मेरे कितना उपयोग है, इसका वर्णन भाई मेरे हजारी प्रसाद द्विवेदी भाई मेरे अपने निबंध देवदारू में करते हैं। किसमें भाई मेरे, देवदारू निबंध में करते हैं। ठीक है, लेखक प्रकृति बताता कि प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को संस्कार, धैर्यवान और मूल्य। भाई मेरे देवदारू निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी भाई कहते हैं कि जो प्रकृति है वह हमें संस्कार सिखाती है, धैर्य सिखाती है और जीवन के मूल्यों को सिखाती। कौन कहता भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी भाई मेरे अपने निबंध देवदारू में कहते हैं। और देवदारू भाई मेरे जो निबंध है, देवदार का जो पेड़ होता है, देवदार का जो वृक्ष होता है, उसको लेकर के लिखा गया है। तो देखिए भाई मेरे देवदारू जो निबंध है उसका भैया सार क्या देखिएगा। देवदारू निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देवदार वृक्ष के माध्यम से भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रेम को दिखाया। भाई मेरे देवदारू जो निबंध है, इसमें भाई मेरे जो देवदार का पेड़ है वो किस प्रकार से भाई मेरे हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ, इसके प्रेम को बताया है। देवदारू भाई मेरे हिमालय की ऊंचाइयों पर उगने वाला बहुत ही पुराना पौधा है, पेड़ है भाई मेरे। देवदार भाई मेरे हिमालय में ऊंचाई पर उगने वाला बहुत ही पुराना और बहुत ही मजबूत पेड़ माना जाता भाई देवदार का पेड़। लेखक कहता है कि जो देवदार का वृक्ष इतना विशाल है, इतना बड़ा है, और भाई ये मनुष्य की गंभीरता और संयम को भी बताता है। जिस प्रकार भाई देवदार का वृक्ष इतना बड़ा होता है, इतना विशाल होता है, वह भाई मनुष्य की गंभीरता और संयम को संदेश देता है। देवदार भारतीय परंपरा में, मंदिरों में, यज्ञों में और पवित्र कार्यों से जुड़ा। भाई देवदार का जो पौधा होता है, देवदार जो वृक्ष होता है, उसका भाई हमारी सभ्यता में, संस्कृति में, मंदिरों में, पूजा पाठ में भाई मेरे उसका बड़ा उपयोग है देवदार के पौधे का। इससे भारतीय संस्कृति की महत्ता को सिद्ध होती है। भाई भारतीय संस्कृति में देवदार भाई मेरे कितना महत्वपूर्ण है, यह हमें देवदार का वृक्ष बताता है। देवदारू भाई मेरे जो निबंध है, यह निबंध भाई प्रकृति को केवल भोग की वस्तु नहीं, भाई देवदारू निबंध कहता भाई मेरे प्रकृति को केवल भोग की वस्तु नहीं, बल्कि प्रकृति भाई हमें अपने जीवन को भी बताती है। प्रकृति हमें संस्कार सिखाती है, प्रकृति हमें धैर्य सिखाती है, प्रकृति हमें जीवन के मूल्यों को सिखाती है। या भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध भाई मेरे देवदारू हमको बताता है। तो देवदारू भाई मेरे किसका निबंध है भाई मेरे, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध है। और भाई देवदारू निबंध से भाई क्वेश्चन आएगा ही। भाई मेरे अगला क्या रहेगा, निबंध की अंतर्वस्तु बताओ।
भाई मेरे जो देवदारू निबंध है इसकी अंतर वस्तु बताना है। तो देखिएगा, देवदार वृक्ष भाई प्रकृति की सुंदरता को बताता है। अगर आप देखें भाई मेरे जो देवदार का वृक्ष है ये हमारी प्रकृति कितनी सुंदर है उसको बताता है। देवदार का भाई जो वृक्ष है हिमालय और देवदार के संबंध को बताता। भाई जो देवदार का वृक्ष है उसका संबंध भाई मेरे हिमालय से है, पर्वत से है। यह हमें भाई देवदारू निबंध बताता है। देवदार जो वृक्ष है भाई धार्मिक और संस्कृति का महत्व है। भाई देवदार का जो पौधा होता है ये हमारे कल्चर में, हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में इसका प्रयोग है। और भाई हमारे सांस्कृतिक, इसका देवदार का जो पेड़ है भाई मेरे इसका धार्मिक महत्व है और इसका सांस्कृतिक महत्व है। देवदार का पेड़ का भाई कह सकते हैं भाई हमारे सभ्यता में, संस्कृति में इसका बड़ा महत्व है देवदार के पेड़ का। भारतीय जीवन में वृक्षों का भाई देवदारू जो निबंध है हमको बताता है कि भारतीय लोग भाई मेरे अपने जीवन में पेड़ पौधों को कितना स्थान देते हैं। देवदारू जो निबंध है हमको यह बताता कि जो भारतीय लोग हैं वह अपने जीवन में भाई मेरे देवदार के पेड़ को कितना महत्व देते हैं। क्या है, भारतीय परंपरा में देवदार के पेड़ को कितना महत्व दिया जाता है, यह हमको देवदारू निबंध बताता है। कौन सा निबंध भाई, देवदारू निबंध हमको बताते कि भारतीय परंपरा में भाई मेरे देवदार के पेड़ को कितना महत्व दिया जाता है। प्रकृति से मिलने भाई देवदार निबंध, देवदारू हमको निबंध बताता है भारतीय लोग भाई मेरे प्रकृति से नैतिकता और जीवन के मूल्यों को सीखते हैं। आज के समाज को भाई मेरे, आज के समाज को प्रकृति से जोड़ने वाला जो काम है वह देवदारू निबंध हमको बताता है। भाई मेरे देवदारू जो निबंध है इसकी संरचना सिर्फ बताओ। भाई मेरे जो देवदारू निबंध है इसकी रचना स्वच्छंद है और विचार प्रधान है। भाई मेरे देवदारू जो निबंध है इसमें सबसे पहले निष्कर्ष लिखा गया है, फिर इसके मेन विषय को लिखा गया है। देवदारू जो निबंध है इसका कठोर योजना नहीं है, बल्कि यह भाई मेरे एक प्रकार का ललित निबंध है। इसमें बहुत ही ज्यादा साहित्यिक भाषा का प्रयोग भाई मेरे किया गया। भाई मेरे कह सकते भाई मेरे किसमें, ये देवदारू निबंध में। शैली की बात करें भाई मेरे जो देवदारू निबंध है ये ललित शैली में, भावनात्मक शैली में और चिंता प्रधान शैली में लिखा गया निबंध है। भाई मेरे जो देवदारू निबंध है यह ललित शैली में, भावनात्मक शैली में और चिंता प्रधान शैली में लिखा गया निबंध है। भाई मेरे जो देवदारू निबंध है यह एक वर्णनात्मक निबंध, इसमें कह सकते देवदार के वृक्ष के पौधे का और भारतीय सभ्यता का वर्णन किया गया है। देवदारू भाई मेरे जो निबंध है यह विचारात्मक निबंध है, यह भावनात्मक निबंध है। भाई मेरे जो देवदारू निबंध है यह बहुत आत्मीय निबंध है और संवेदात्मक निबंध है। इसकी भाषा की बात करें भाई मेरे जो देवदारू निबंध है इसकी भाषा सरल है। इस निबंध में भाई मेरे संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। देवदारू निबंध में सही शब्दों का चयन है, प्रभावशाली शब्द हैं। देवदारू भाई जो निबंध है बहुत ही काव्यात्मक भाषा में यानी कविता की भाषा में लिखा गया निबंध है। बात करें अलंकार की, भाई मेरे जो देवदारू निबंध है इसमें प्रकृति की सुंदरता को बताने के लिए अलंकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। देवदारू निबंध भाई मेरे हमारी सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है, जो हमें बताता है कि किस प्रकार से भाई मेरे जो देवदार का वृक्ष है उसका महत्व भारतीय सभ्यता संस्कृति में कितना ज्यादा है। तो भाई मेरे जो देवदारू निबंध है यह हमें प्रकृति और संस्कृति के रिश्ते को बताता है। और भाई मेरे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है देवदारू, यह गहन चिंतन, प्रकृति प्रेम और भारतीय परंपरा को दिखाने वाला निबंध भाई क्या है, देवदारू निबंध है। और भाई देवदारू निबंध को लेकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध देवदारू से क्वेश्चन अगर आता है तो जो मैं बता रहा हूं यही भाई मेरे एग्जाम में लिख करके आना, जो मैं बता रहा हूं यही लिखना है सेम, ठीक है। ओके, देखिए भाई मेरे अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, विद्या निवास मिश्र का निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। क्या भाई मेरे राम का जो मुकुट भीग रहा है यह भाई मेरे एक निबंध है। किसका निबंध है भाई मेरे, विद्या निवास मिश्रा का निबंध भाई क्या है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध है भाई, निबंध का नाम है। देखिएगा इस निबंध की हम बात करेंगे भाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह एक प्रकार के भावनात्मक और विचारात्मक निबंध है और जो कि भाई मेरे एक प्रकार का ललित निबंध है। लेखक राम को केवल पौराणिक मंदिर में नहीं बल्कि उसको लेखक राम को अपने जीवन में सुख दुख में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखता है। भाई मेरे जो निबंध है भाई मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह निबंध केवल राम की कहानी को नहीं बताता है बल्कि भगवान राम को मानवीय जीवन में भगवान राम भाई किस प्रकार से दुख सुख सहते हैं और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है, सभी पुरुषों में उत्तम भाई भगवान राम क्यों है, यह निबंध भाई हमको
मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध हमको बताता है। मुकुट का भीगना क्या है? मुकुट का भीगना एक प्रकार का प्रतीक है जो हमको बताता कि हमारे समाज में, भाई मुकुट का भीगना बताता कि हमारे समाज में जिस प्रकार से अन्याय है, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, इस प्रकार के संकट भाई हमारे समाज में है। मुकुट भीग रहा हमको यह बताता है कि आज हमारे समाज में भाई मेरे तमाम अन्याय है, बुराई है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये बताता है। लेखक का भावना यह है, लेखक का भाव यह है कि समाज में दुखी, शोषित और जो पीड़ित लोग हैं, तब राम जैसे करुणामयी और आदर्शवादी भी हैं। भाई कह सकते भाई मेरे, जो लोग दुखी हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जो हैं, इनको भाई मेरे भगवान राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। यह निबंध हमें आधुनिक समाज को राम के आदर्शों, करुणा और न्याय के बारे में बताता है। भाई मेरे, जब मेरे राम का जो मुकुट भीग रहा है निबंध हमको बताता है कि भाई मेरे हमको भगवान राम के जैसा बनना चाहिए, भगवान राम के जैसी करुणा, भगवान राम के जैसा न्याय और भगवान राम के जैसी मर्यादा को याद कौन दिलाता? भाई मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, हमको निबंध बताता है। निबंध की अंतर वस्तु देखिएगा भाई मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध की बात करेंगे तो राम को भाई मेरे मानवीय और लोकनायक बताया गया। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध में भाई मेरे राम को एक सामान्य मनुष्य के रूप में और जनता के कल्याणकारी रूप में कह सकते दिखाया गया भाई मेरे इस निबंध में। किसको? भगवान राम को। भाई मेरे मुकुट भीगना क्या है? सामाजिक समस्याओं को बताता है। मुकुट भीगना बताता कि हमारे समाज में भाई मेरे बहुत प्रकार की समस्या है, गरीबी है, महंगाई है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। मुकुट भीगने का मतलब यह है। आधुनिक समाज, भाई मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, हमको बताता कि आज भाई मेरे जो लोग हैं वह भगवान राम को आदर्शों पर नहीं चल रहे हैं, भगवान राम के पदों चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा हमको निबंध बताता है कि भाई हमको भी भगवान राम के जैसा बनना है, बनना चाहिए। भाई मेरे राम का मुकुट जो भीग रहा है निबंध जो है, ये हमको धर्म में जो दिखावा है उसको हटा करके मेरे राम का मुकुट भीग रहा भाई जो निबंध है, ये हमें करुणा और न्याय का बात करता है। राम का मतलब क्या है? भाई राम का मुकुट भीग रहा है इस निबंध में, राम जो है आम आदमी है जो जनता के दुख और सुखों को देख रहे हैं। लेखक एक प्रकार से भाई मेरे आत्मिक रूप से इस निबंध को लिखता है और भगवान राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देता है। भाई मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अगर इस निबंध की बात करूं तो इसका भाई मेरे संरचना शिल्प क्या देखेगा? निबंध की जो रचना भाई एक प्रकार का है ललित निबंध और स्वतंत्र निबंध है। निबंध में भाई कोई कठोर रूपरेखा नहीं है। यह निबंध भाई जो है एक प्रकार से विचार प्रधान निबंध है जिसमें राम की बात की जा रही है और भगवान राम के आदर्शों पर चलने की बात हो रही है। यह भाई मेरे राम का मुकुट जो भीग रहा है, यह एक प्रकार का भावनात्मक निष्कर्ष बताता है कि भाई मेरे हम सबको भी भगवान राम के आदर्शों पर चलना चाहिए, भगवान राम के जैसा बनना चाहिए। यह निबंध हमको बताता है। शिल्प देखिएगा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा भाई मेरे जो निबंध है, इसका जो प्रतीक है, इसमें प्रतीक और संकेतों का प्रयोग किया गया है। राम को भाई में मर्यादा पुरुषोत्तम, भारतीय समाज संस्कृति के आदर्श पुरुष के रूप में बताया गया है। भगवान राम के विचारों को भाई मेरे अपनाने की बात किसमें की गई है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अगर भाषा शैली की बात करें, भाई मेरे राम का मुकुट जो भीग रहा है, अगर इस निबंध की बात करूं तो इसकी भाषा भाई मेरे बहुत सरल है, बहुत सरस है। यह भाई मेरे जो निबंध है एक प्रकार का ललित निबंध है, आत्मिक निबंध है और भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने की बात करता है। भाई मेरे राम का मुकुट जो भीग रहा, अगर इस निबंध की बात करूं तो इसमें संस्कृत के भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है और बहुत ही सहज भाषा में लिखा गया है। प्रतीकात्मक निबंध है, मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है। इसको पढ़ करके जो पाठक है उसको भी एक प्रकार से भाई मेरी प्रेरणा मिलती है कि भाई हमको भी भगवान राम के जैसा बनना है। भाई इस निबंध का प्रतिपाद्य क्या है? तो भाई मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध की अगर बात करूं तो इसमें हमारे समाज में जो अन्याय है, हमारे समाज में जो अन्याय है, जो दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, इसको भाई दूर करने के लिए राम के जैसे आदर्शों पर चलने की जरूरत है। भाई राम के आदर्शों पर चल करके ही कह सकते भाई हम अपने समाज में जो दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, इसको दूर की जा सकता है। सच्ची राम भक्ति वही है जो मानव दुख को दूर करे। भाई सच्ची राम भक्ति क्या है? जो मानव के दुखों को दूर करती है, वही सच्ची राम भक्ति है। यह हमें भाई मेरे राम का मुकुट भीग रहा है हमको निबंध बताता है। यह निबंध हमको भाई मेरे एक प्रकार से मानवता से और नैतिक जिम्मेदारियों से जोड़ने वाला निबंध भाई क्या है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो भाई मेरे यह निबंध भाई एक प्रकार से समाज को चेतावनी देता है और कहता है कि राम को केवल पूजा नहीं करना है,
बल्कि राम को अपने जीवन में उतारना है। और राम ने जो पथ रास्ता बताया, हमको भी भाई भगवान राम के जैसा ही बनना है। भगवान की राम की पूजा तो नहीं करनी है, बल्कि राम को अपने जीवन में उतारना है। और भैया अगर आपने अपने जीवन में राम को उतार लिया तो आपका जीवन धन्य हो गया। ठीक है, भगवान राम के आदर्शों पर चलने की बात कौन करता भाई मेरे? ये निबंध भाई मेरे बताता है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और भाई इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा भाई मेरे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? विवेकी राय का निबंध भाई मेरे आम रास्ता नहीं है। विवेकी राय जी ने भाई मेरे एक निबंध लिखा था, जिसका निबंध क्या भाई मेरे? आम रास्ता नहीं है। देखिएगा निबंध भाई मेरे आम रास्ता नहीं, देखेगा आम रास्ता नहीं है। यह निबंध भाई मेरे विवेकी राय ने स्पष्ट किया है कि हमारा जो जीवन है वो सार्थक और मूल्यवान है। आम लोग भाई मेरे अपने जीवन को बहुत ज्यादा सुविधाजनक और भीड़ के पीछे चलने वाला मान लेते हैं। लेखक भाई कहता कि हमें अपने जीवन में सत्य, नैतिकता और आत्मसम्मान के मार्ग पर चलना कठिन होता है। भाई यह रास्ता यानी आम रास्ता नहीं। इस निबंध में भाई मेरे लेखक बताता है कि भाई कहता कि हम लोगों को सत्य पर, ईमानदारी पर चलना भाई मेरे बहुत कठिन रास्ता है, किंतु वही मनुष्य को ऊंचाई प्रदान करेगा। भाई मेरे आम रास्ता नहीं है। निबंध में विवेकी राय कहते भाई मेरे कि हम लोगों को सत्य बोलना चाहिए, नैतिकता पर चलना चाहिए, हम लोगों में भाई मेरे करुणा, त्याग होना चाहिए। ये भाई कठिन रास्ते हैं, लेकिन इसी रास्तों पर चल के भाई मेरे व्यक्ति अपनी ऊंचाई को प्राप्त करेगा। निबंध भाई कौन बताता है? आम रास्ता नहीं है। भाई मेरे यह निबंध व्यक्ति को आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है। भाई आम रास्ता निबंध हमको बताता है कि हमें अपने विचारों पर विचार करना चाहिए। यह निबंध हमें संदेश देता कि समाज की भीड़ में खोना नहीं है, बल्कि अपने बुद्धि और दिमाग के अनुसार ही भाई अपने जीवन को जीना है। आम रास्ता नहीं है। यह निबंध हमको बताता है कि भाई हमें अपने जीवन में एक प्रकार से खास से सत्य, अहिंसा, त्याग, बलिदान, आत्मसम्मान के लिए जीना है। भाई हमको सत्य पर चलना, नैतिकता पर चलना, आत्मसम्मान पर चलना कठिन है, लेकिन इन्हीं रास्तों पर चल के भाई मेरे कोई भी इंसान नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। निबंध भाई मेरे आम रास्ता हमको यही बताता है। भाई मेरे आम रास्ता निबंध की अगर मैं अंतर वस्तु की बात करूं, देखेगा आम रास्ता निबंध हमको बताता है कि सही रास्ता यही है। आम रास्ता हमको बताता है कि भाई मेरे सही रास्ता यही है। आम रास्ता जो निबंध है हमको बता भाई हमको भीड़ के पीछे नहीं चलना है, बल्कि हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना, अपने विचार स्वयं बनाने हैं। आम रास्ता निबंध हमको बता भाई हम लोगों को सत्य, नैतिकता के मार्ग पर चलने में कठिनाई होगी। आम रास्ता निबंध बताता कि इंसान भाई सच्चाई, ईमानदारी पर नहीं चलता है, लेकिन इसी पर चलने की जरूरत है। इसी पर चल के व्यक्ति का विकास होगा। आम रास्ता निबंध हमको बताता है कि भाई हमें अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए। आम रास्ता निबंध बताता है कि हमें अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके भाई मेरे जीवन जीना चाहिए। आम रास्ता जो निबंध है हमको बताता भाई मेरे कि हमें अपने जीवन को आदर्शवाद बनाना चाहिए। आम रास्ता जो निबंध भाई व्यक्ति को साहस और आत्मबल के बताता है कि भाई हमें अपने जीवन में साहस और आत्मबल को रखना चाहिए। ये आम रास्ता निबंध बताता है। भाई मेरे आम रास्ता निबंध की अगर मैं संरचना शिल्प की बात करूं तो देखिएगा निबंध की जो रचना है बहुत सुसंगठित है और तार्किक है। आम रास्ता निबंध भाई मेरे बहुत ज्यादा सुसंगठित भाषा में बहुत ज्यादा तर्क के साथ भाई मेरे लिखा गया निबंध क्या भाई मेरे आम रास्ता नहीं है। देखिएगा यह जो निबंध है यह भाई मेरे विषय संकेत और मध्य भाग में लिखा गया है। यह जो निबंध भाई आम रास्ता नहीं है, खास तौर से क्रमबद्ध यानी स्टेप वाइज स्टेप लिखा गया निबंध है। अगर मैं इसके शिल्प की बात करूं भाई जो आम रास्ता निबंध है इसमें उपदेश ना दे करके बल्कि प्रेरणा दी गई है कि भाई हमें जीवन में किन चीजों पर चलना चाहिए। आम रास्ता जो निबंध है इसमें उदाहरण दे करके और बता करके अपने विषय को बताया गया है। भाई जो आम रास्ता निबंध है कथा शैली में, प्रभावशाली शैली में लिखा गया है। अगर मैं बताऊं आम रास्ता जो निबंध है इसकी भाई मेरे भाषा शैली कैसे है, तो आम रास्ता जो निबंध है सरल भाषा में, सहज भाषा में और बोलचाल की भाषा में लिखा गया निबंध है। आम रास्ता जो निबंध है यह एक प्रकार के भाई मेरे विचारात्मक निबंध है जो हमको प्रेरणा देता है। आम रास्ता निबंध भाई जो है इसमें अलंकारों का प्रयोग नहीं किया गया है। आम रास्ता निबंध भाई मेरे कथ्य की भाषा है। आम रास्ता जो निबंध है यह सीधे जो पाठक है उसकी बात करता है। आम रास्ता जो निबंध है ये सीधे पाठक जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको ध्यान में रखकर भाई मेरे लिखा गया निबंध क्या है भाई मेरे आम रास्ता नहीं है। अगर भाई मेरे आम रास्ता निबंध की अगर बात करूं इसका प्रतिपाद बताओ तो भाई निबंध जो है आम रास्ता नहीं है। यह हमको आम रास्ता निबंध हमको बताता भाई हमको सत्य पर, हमको
सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता, आत्मसम्मान के मार्ग पर चलना चाहिए। ये रास्ते कठिन है, लेकिन इन्हीं रास्तों पर चल के भाई मेरे व्यक्ति का विकास होगा और व्यक्ति के जीवन अपनी ऊंचाइयों पर जाएगा। यह निबंध हमको बताता कि हमें भीड़ से अलग होकर के चलने की जरूरत है और हमको भाई अपने बुद्धि के अनुसार जीवन जीना चाहिए। आम रास्ता निबंध हमको भाई मेरे यही बताता। आम रास्ता निबंध हमको बताता कि हमें आदर्शवादी जीवन जीना चाहिए और हमें भीड़ के पीछे नहीं चलना चाहिए और हमें नैतिक साहस होना जरूरी है। आम रास्ता निबंध भाई मेरे हमको इन्हीं प्रकार की चीजों को बताता है। तो इस निबंध से भाई मेरे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखिए भाई मेरे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित संस्मरण शिव पूजन सहाय। भाई मेरे जो जयशंकर प्रसाद है भाई, उन्होंने एक संस्मरण लिखा है। क्या लिखा भाई मेरे? शिव पूजन सहाय। इसको लेकर के एग्जाम में भाई मेरे क्वेश्चन आएगा। तो संस्मरण की बात करेंगे। संस्मरण भाई कौन सा है? शिव पूजन सहाय संस्मरण है। किसने लिखा भाई मेरे? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। देखिएगा, संस्मरण भाई मेरे जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक अपने मित्र, भाई मेरे जो लेखक है अपने मित्र यानी अपने दोस्त शिव पूजन सहाय के बारे में बताता है। शिव पूजन सहाय के व्यक्तित्व, उसके साहित्यिक जीवन के बारे में बताया जाता है। जयशंकर प्रसाद जी अपने दोस्त शिवपूजन सहाय को एक सरल आदमी, सच्चा आदमी, ईमानदार आदमी भाई मेरे मानते हैं। लेखक बताता है कि जो शिवपूजन उसका दोस्त है, यानी जयशंकर प्रसाद जी बताते जो शिवपूजन सहाय उसका जो दोस्त है वो बाहरी आडंबर से दूर है। भाई शिवपूजन सहाय जो भाई बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करता है, बल्कि वो भाई मेरे साहित्य साधना में, यानी बहुत बड़ा साहित्यकार है, लेखक है, कवि है, उसी में वो डूबा रहता है भाई मेरे शिवपूजन सहाय। शिवपूजन जो सहाय है उसके जीवन में भाई मेरे बहुत संघर्ष है। भाई मेरे जयशंकर प्रसाद जी बताते हैं कि जो शिवपूजन सहाय हैं उनके जीवन में काफी संघर्ष है, लेकिन फिर भी वो कभी अपने विचारों से हटते नहीं है, समझौता नहीं करते हैं। लेखक भाई मेरे शिवपूजन सहाय की साहित्य के प्रति जो रोजी रोटी कमाने की भावना है, बल्कि लेखक कहता भाई जो शिवपूजन सहाय हैं कविता कहानी साहित्य इसलिए लिखते हैं क्योंकि वह सेवा इसको मानते, पैसे कमाने का जरिया नहीं मानते हैं। इस संस्मरण में भाई मेरे लेखक केवल चरित्र चित्रण नहीं करता है, बल्कि लेखक एक चरित्र के माध्यम से साहित्यिक वातावरण को भी तैयार करता है और एक सच्चे साहित्यकार के रूप में इसको प्रस्तुत करता है। भाई मेरे संस्मरण की अगर मैं भाषा शैली की बात करूं, भाई जो शिव पूजन सहाय संस्मरण है जयशंकर प्रसाद जी का, इसका भाषा शैली देखिएगा। भाई मेरे इसकी भाषा की बात करूं तो यह भाई मेरे सहज भाषा में, सरल भाषा में, साहित्यिक भाषा में लिखा गया संस्मरण है। इसमें भाई संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया। इस संस्मरण में बात करें, इसमें भावनात्मक निबंध है और इसमें गंभीर और आत्मीय भाषा भाई मेरे हमको किसमें मिलती है? शिव पूजन सहाय संस्मरण में। अगर मैं इसकी शैली की बात करूं तो भाई जो शिव पूजन सहाय संस्मरण है या भाई मेरे संस्मरणात्मक शैली में और भावनात्मक शैली में लिखा गया संस्मरण है। इसमें व्यक्ति चित्र है क्योंकि इसमें भाई लेखक जो है अपने मित्र शिव पूजन के व्यक्तित्व को बताता है। यह एक प्रकार के वर्णनात्मक निबंध है जिसमें शिव पूजन नाम के व्यक्ति का वर्णन भाई मेरे जयशंकर प्रसाद जी करते हैं। यहाँ तो ना तो अतिशोक्ति है न ही सूक्ष्मता है। यह जो संस्मरण है हमको शांति, सचेत और प्रभावशाली शैली में लिखा गया भाई मेरे एक प्रकार से संस्मरण है। प्रसाद जी की भाषा भाई काव्यात्मक भाषा है। इस अगर संस्मरण की बात करेंगे, संस्मरण का भाई मेरे प्रतिपाद्य क्या है? शिव पूजन सहाय संस्मरण का भैया प्रतिपाद्य क्या है? देखिएगा, शिव पूजन सहाय संस्मरण में भाई मेरे लेखक बताना चाहता है कि सच्चा साहित्यकार कौन है। सच्चा साहित्यकार में भैया सादगी होगी, ईमानदारी होगी, साहस होगा, निष्ठा होगा, प्रेम होगा। वही साहित्यकार होगा जो नई नई चीजों की रचनाएं करेगा। शिव पूजन सहाय का व्यक्तित्व बता करके लेखक कहता कि एक आदर्श साहित्यकार कैसा होना चाहिए? शिव पूजन सहाय के जैसा होना चाहिए। तो भाई शिव पूजन सहाय जो संस्मरण है यह एक प्रकार का संस्मरण केवल व्यक्ति का चित्र नहीं करता है, बल्कि एक साहित्यकार को कैसा जीवन जीना चाहिए, उसके कैसे विचार होने चाहिए, ये भाई हमको बताता है। जयशंकर प्रसाद भाई मेरे इस संस्मरण में मानवीय संवेदना की बारे में भी बात करते हैं। तो भाई जयशंकर प्रसाद का भाई मेरे संस्मरण शिव पूजन सहाय बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और जो मैं बता रहा हूं करके जाना ही जाना है। अगला हमारा क्वेश्चन भाई मेरे क्या रहेगा? रेखा चित्र है जिसका भाई रजिया। रेखा चित्र मतलब समझते हो भाई, किसी के बारे में जब बहुत ज्यादा वर्णन किया जाता, बताया जाता, उसी को भाई बोलते हैं रेखा चित्र। और रेखा चित्र भाई किसका? रजिया। रजिया भाई मेरे एक महिला है जिसके बारे में सारी बातें बताई गई हैं। ये रेखा चित्र का नाम भाई क्या है? रजिया। देखेगा,
रजिया रेखा चित्र क्या है? देखिए रजिया पर लिखा गया भाई मेरे एक रेखा चित्र है जिसमें भाई रजिया नाम की महिला को स्वाभिमानी, सच्ची और जागरूक और ईमानदार महिला बताया गया है। रजिया एक महिला है जिसको भाई मेरे रजिया नाम के रेखा चित्र में बहुत ही ज्यादा सच्ची महिला, स्वाभिमानी महिला बताया गया है। रजिया भाई मेरे जो है वह अपने जीवन में अपने अधिकारों को लेकर के, स्वतंत्रता को लेकर के बहुत सचेत है। रजिया नाम की भाई मेरी जो महिला है वह अपने अधिकारों को लेकर के और स्वतंत्रता को लेकर के बहुत ज्यादा सचेत है, बहुत ज्यादा जागरूक है। रजिया रेखा चित्र में भाई मेरे जो रजिया नाम की महिला है वह कठिन परिस्थितियों में भी अपना साहस और अपना धैर्य नहीं छोड़ती है। रजिया भाई मेरे जो है कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कितनी ही कठिन समस्या आ जाए, वह भाई मेरे कभी भी क्या कह सकते, वह कभी भी कह सकते भाई मेरे अपने धैर्य को और ईमानदारी को नहीं छोड़ती है। रजिया जो है, रजिया की जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, वह समाज में असमान और न्यायपूर्ण पक्ष की पहचानती है। रजिया भाई समाज में जो अन्याय हो रहा है, समाज में जो पक्षपात हो रहा है, समाज में जो शोषण हो रहा है, उसको भाई पहचानती कौन है? भाई मेरे रजिया पहचानती है। देखिएगा रजिया अपने परिवार, अपने समाज के साथ संतुलन बना करके चलने वाली महिला है। रजिया भाई अपने समाज के साथ भी और अपने परिवार के साथ भी संतुलन बना करके चलने वाली महिला कौन है? भाई मेरे रजिया है। रजिया एक स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है। रजिया भाई अपने परिवार और समाज को देख करके कोई भी फैसले नहीं कर पा रही है। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, रजिया एक स्वतंत्र, समझदार और सामाजिक तौर से जागरूक महिला है। भाई मेरे रजिया है। देखिएगा रजिया की सामाजिक चेतना क्या है? देखिएगा रजिया की सामाजिक चेतना के बारे में, रजिया भाई क्या है? रजिया महिलाओं पुरुषों में जो भेदभाव है उसको दूर करने की बात करती है। समाज में, हमारे समाज में जिस प्रकार से महिलाओं पुरुषों में भेदभाव होता है उसको दूर करने की बात भाई कौन कहता? भाई रजिया करती है। रजिया कहती कि समाज में भाई मेरे शोषण और जो दमन है महिलाओं को लेकर के दूर होना चाहिए। समाज में महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए, रजिया कहती है। रजिया भाई मेरे सामाजिक नियमों और परंपराओं को एक प्रकार से उनकी आलोचना भी करती है। रजिया हमारे समाज में जो ऐसे विचार हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देते हैं उसकी आलोचना भी करती है। रजिया अपने जीवन के अनुभव के माध्यम से, क्या भाई मेरे, रजिया अपने जीवन के अनुभव के माध्यम से समाज सुधार की बात करती है। रजिया भाई जो है अपने उसके जीवन के जो अनुभव हैं उसके माध्यम से समाज सुधार और न्याय की बात करती है। रजिया मानती है कि व्यक्ति को साहस और जागरूकता समाज को बदल सकता है। भाई रजिया मानती कि व्यक्ति का जो साहस है, जो ईमानदारी है, जो संघर्ष है, वह हमारे समाज में बदलाव ला सकता है। रजिया का मानना है कि भाई समाज में बदलाव आ सकता है सही सोच के साथ। साहस और जागरूकता भाई समाज में परिवर्तन ला सकती है, रजिया का ऐसा मानना है। भाई रजिया की भाषा और शैली कैसे है? देखिएगा रजिया की भाषा शैली बताइए। भाई रजिया क्या है? रजिया भाई मेरे सरल भाषा, स्पष्ट भाषा, प्रभावशाली भाषा है। रजिया भाई मेरे विचारों और भावों को साथ लेकर के चलती है। रजिया भाई मेरे जो रेखा चित्र, इसमें बिंबों का प्रयोग किया गया है। रजिया भाई मेरे जो रेखा चित्र है यह भाई एक प्रकार के सजीव चित्र है जिसमें रजिया नाम की महिला के बारे में जिक्र किया गया है। अगर शैली की बात करें भाई, जो रजिया कह सकते हो कि रेखा चित्र है, इस एक विचारात्मक रेखा चित्र है जिसमें रजिया के भाव बताए गए हैं। रजिया जो भाई मेरे कह सकते हो जो रेखा चित्र है इसमें नैतिकता और सामाजिक संदेश है। रजिया भाई रेखा चित्र हमारे समाज को संदेश देता है कि भाई हमको भी सच्चाई व ईमानदारी का पालन करना चाहिए। रजिया भाई मेरे जो रेखा चित्र है ये रजिया के चरित्र चित्रण करता है, रजिया के कैरेक्टर को बताता है कि रजिया के व्यक्तित्व में कितनी गहराई है और वह कितनी स्वाभाविक महिला है। रजिया जो भाई मेरे याद रखिएगा, भाई मेरे जो रजिया रेखा चित्र है इसकी भाषा बहुत ज्यादा सरल है और बहुत ज्यादा सौंदर्य वाली है। भाई रजिया जो रेखा चित्र है इसमें रजिया के व्यक्तित्व के, उसके विचारों को, साहस को, सामाजिक चेतना को बताया गया। भाई मेरे अगर रजिया रेखा चित्र की बात करूं तो रजिया जो रेखा चित्र है इसको पाठक से पढ़ने से भाई मेरे केवल रजिया को नहीं समझता है बल्कि समाज को जागरूक करने वाली प्रेरणा भी हमको भाई रजिया रेखा चित्र को पढ़ने से मिलती है। तो भाई रजिया रेखा चित्र को लेकर के एग्जाम में भाई मेरे आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लाल चतुर्वेदी भाई मेरे द्वारा लिखा गया जो संस्मरण है तुम्हारी स्मृति, क्या भाई मेरे, माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया भाई मेरे निबंध क्या है? तुम्हारी स्मृति। और भाई ये माखन लाल चतुर्वेदी का जो संस्मरण है इससे भाई मेरे एग्जाम में आपको 100% क्वेश्चन आएगा तुम्हारी स्मृति को लेकर के। देखेगा
संस्मरण भाई मेरे तुम्हारी स्मृति क्या देखेगा, तुम्हारी स्मृति जो है भाई मेरे माखनलाल चतुर्वेदी का एक स्मृति, यानी किसी को भाई मेरे याद करके जब हम कोई चीज को लिखते हैं उसको बोलते हैं स्मृति भाई मेरे, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव भाई मेरे माखनलाल चतुर्वेदी भाई मेरे अपने संस्मरण में, तुम्हारी स्मृति में अपने निजी अनुभव लिखते हैं, अपने साहित्य के जीवन के बारे में, अपने मित्रों के बारे में और अपने संबंध के बारे में कह सकते हैं भाई माखनलाल चतुर्वेदी भाई मेरे तुम्हारी स्मृति संस्मरण में इनको लिखा है। यह केवल व्यक्तिगत संस्मरण नहीं है भाई, माखनलाल चतुर्वेदी का भाई मेरे जो संस्मरण है तुम्हारी स्मृति, इसमें केवल अपने बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि माखनलाल चतुर्वेदी भाई मेरे तुम्हारी स्मृति जो संस्मरण है इसमें साहित्य को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, उनका समाज के प्रति जो दृष्टिकोण है, समाज के जो प्रति नजरिया है, इसको भी भाई मेरे उन्होंने बताया है। संस्मरण में तुम्हारी स्मृति संस्मरण में मेरे माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं वो भाई मेरे मनुष्य, लेखक ने मनुष्य, समाज और साहित्य को भी जोड़ने का प्रयास किया है। भाई मेरे संस्मरण में भाई मेरे लेखक जो है माखनलाल चतुर्वेदी वो मनुष्य, समाज, साहित्य को, संबंधों को उजागर करते हैं। इस संस्मरण में भाई मेरे जो लेखक है वह जीवन के अनुभव का मूल्यांकन करता है और विचारों के जरिए बताता है। अब देखिएगा अवधारणा क्या है, यह संस्मरण भाई मेरे व्यक्तिगत अनुभव है जिसका सामाजिक साहित्य से जोड़ा गया है। यहां लेखक अपनी यादों के माध्यम से जीवन जीने की प्रेरणा देता भाई मेरे, जिसमें क्या भाई मेरे माखनलाल चतुर्वेदी का भाई मेरे संस्मरण कौन है भाई मेरे, संस्मरण का नाम क्या है भाई, याद रखिए तुम्हारी स्मृति। भाई मेरे संस्मरण की विशेषता क्या देखेगा, तुम्हारी स्मृति भाई जो संस्मरण है इसकी खासियत क्या देखेगा, साहित्यिक मूल्य बहुत है। माखनलाल चतुर्वेदी भाई मेरे तुम्हारी स्मृति संस्मरण में ये भाई मेरे ललित और गद्यात्मक सुंदरता लिखते बताते हैं। आत्मीयता भाई माखनलाल चतुर्वेदी का भाई मेरे जो निबंध है यह भाई मेरे बहुत ही गहन, बहुत ही गहरे विचार को भी बताता है। माखनलाल चतुर्वेदी का भाई जो निबंध है तुम्हारी स्मृति, यह हमारी संस्कृति और समाज की दृष्टिकोण को भी बताता है। माखनलाल चतुर्वेदी का जो निबंध है यह केवल सामान्य कोई निबंध नहीं है, सॉरी यह संस्मरण नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि उस समय की साहित्य कैसे था, उस समय का समाज कैसे था, यह संस्मरण हमको बताता है। भाई मेरे जो तुम्हारी स्मृति संस्मरण है माखनलाल चतुर्वेदी का, यह विचार को भी बताता है, यह भाव को बताता है। संस्मरण में डूब नहीं जाना है, बल्कि संस्मरण में भाई मेरे तर्क और विचार भी हैं। यदि तुम्हारी स्मृति संस्मरण में भाई मेरे माखनलाल चतुर्वेदी भाई मेरे कह सकते तर्कों के साथ, विचारों के साथ अपनी बात को कहते हैं। और भाई मेरे तुम्हारी स्मृति भाई मेरे संस्मरण में जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं सृजनात्मक भाषा है, जिसमें कह सकते यानी जो लेखक है वह बहुत ही प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करता है, बहुत ही सौंदर्य भाषा का प्रयोग करता है। भाई मेरे जो तुम्हारी स्मृति संस्मरण है इसमें लेखक स्मृति के माध्यम से पाठकों को अपने जो बीती हुई चीजें हैं उससे सीखने की प्रेरणा भी देता है। भाई मेरे संस्मरण भाई मेरे जो तुम्हारी स्मृति है इसकी अंतर्वस्तु देखेगा। संस्मरण के अंतर देखो, लेखक भाई मेरे अपने अनुभव भी बताता है और अपनी यादें भी बताता तुम्हारी स्मृति में भाई माखनलाल चतुर्वेदी। भाई मेरे तुम्हारी स्मृति संस्मरण में लेखक जो है साहित्य के बारे में और साहित्य को अपने जीवन से जोड़ता है। भाई मेरे तुम्हारी स्मृति जो संस्मरण है इसमें लेखक नैतिक शिक्षा और जीवन जीने की प्रेरणा भी हमको देता है। तुम्हारी स्मृति भाई मेरे जो संस्मरण है इसमें समाज के बारे में और हमारा जो कल्चर है उसके परिवेश को भी इसमें बताया गया है। भाई मेरे जो तुम्हारी स्मृति संस्मरण है इसमें माखनलाल चतुर्वेदी भाई मेरे अपने मित्रों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने बारे में, समाज के बारे में कई सारी घटनाओं का वर्णन भाई मेरे तुम्हारी स्मृति संस्मरण में माखनलाल चतुर्वेदी ने किया है। भाई मेरे तुम्हारी स्मृति जो संस्मरण है माखनलाल चतुर्वेदी का बहुत ही ज्यादा भावनात्मक और चिंतनशील संस्मरण है, जिसमें आप चिंतन या भाई मेरे तुम्हारी स्मृति संस्मरण में भाई मेरे माखनलाल चतुर्वेदी अपने निजी जीवन के बारे में तो बताते हैं, लेकिन उन्होंने साहित्य में, समाज में एक प्रकार की जागरूकता लाने के माध्यम से भाई मेरे संस्मरण लिखा गया है। इस संस्मरण को याद करके यानी पुरानी बातों को याद करके भाई माखनलाल चतुर्वेदी जी इसमें लिखते तो जरूर हैं, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी इसमें अपने साथ साथ अपने समाज के, अपने समय के बारे में भी वर्णन करते भाई। तो भाई मेरे माखनलाल चतुर्वेदी का जो संस्मरण है भाई मेरे तुम्हारी स्मृति, ये तो भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो, तुम्हारी स्मृति जो संस्मरण है बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मैं कह सकता हूं भाई आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, याद रखिएगा।
इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। तो खास तौर से अगर तुम्हारी स्मृति संस्मरण को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो जो मैं बता रहा हूं यही एग्जाम में आपको लिख करके आना है, और जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इसी सारे क्वेश्चनों से भाई मेरे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन भाई मेरे क्या रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया भाई मेरे रेखा चित्र क्या है, गिल्लू। गिल्लू रेखा चित्र भाई लिखा गया, जो छोटी सी एक नन्ही सी भाई मेरे गिलहरी है, उसी गिलहरी पर भाई मेरे लिखा गया रेखा चित्र क्या है, महादेवी वर्मा का भाई मेरे रेखा चित्र गिल्लू है, याद रखिएगा। और इससे भाई मेरे क्वेश्चन जरूर आएगा, गिल्लू रेखा चित्र का भाई सार बताओ। भाई जो गिल्लू रेखा चित्र है ये क्या है भाई मेरे, गिल्लू जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही भावुक लिखा गया भाई मेरे रेखा चित्र भाई मेरे गिल्लू, जिसमें भाई मेरे महादेवी वर्मा एक छोटी सी गिलहरी जो है भाई मेरे घायल हो जाती है। छोटी सी भाई मेरे गिलहरी, नन्ही सी गिलहरी, उसको चोट लग जाती, घायल हो जाती है। उसी छोटी सी गिलहरी को गिल्लू के साथ अपने स्नेहपूर्ण संबंधों का चित्रण करती। भाई छोटी सी गिलहरी जो है वह भाई मेरे, छोटी सी गिलहरी जो नन्ही सी गिलहरी है भाई मेरे चोटिल हो जाती है, उसको चोट लग जाती है, छोटी सी गिलहरी घायल हो जाती है, और गिल्लू भाई मेरे, गिल्लू उसके साथ अपने संबंधों को कैसे जोड़ता है इसी को भाई मेरे इस रेखा चित्र में बताया गया है। लेखिका उसे मृत्यु के मुख से बचा करके अपने घर में पालती है। भाई मेरे जो महादेवी वर्मा जी हैं क्या करती भाई मेरे, एक छोटी सी गिलहरी थी भैया, उसको चोट लग गई थी, तो महादेवी वर्मा भाई छोटी सी जो गिलहरी उसको चोट लग गई उसको अपने घर पर लाती हैं और उसको भाई मेरे बचाने, उसको बचाती भी हैं, क्योंकि भाई छोटी गिलहरी को बचाती नहीं, तो मर जाती, उसको चोट लग गई थी भाई मेरे, उस गिलहरी को मौत के मुंह से बचाती हैं और फिर महादेवी वर्मा भाई उस गिलहरी को पालती हैं। गिल्लू धीरे धीरे स्वस्थ होकर के लेखिका का साथी बन जाता है। अरे भाई जो गिलहरी थी उसका नाम भैया गिल्लू है, जो गिलहरी भैया जिसको चोट लगी थी, जिस गिलहरी को कह सकते महादेवी वर्मा अपने घर पर लाए, उसको पालती पोसती हैं, और जैसे धीरे धीरे वो ठीक होता है वैसे भाई जो गिल्लू नाम का गिलहरी जो जिसका नाम भैया गिल्लू है वो भाई मेरे महादेवी वर्मा यानी लेखिका का साथी बन जाता है। वह लेखिका की दिनचर्या यानी लेखिका के साथ उठना बैठना, लेखिका की भावनाएं, लेखिका के विचार, अकेलेपन का भैया हिस्सा कौन बन जाता है, गिल्लू नाम की भाई मेरे गिलहरी बन जाती है। गिल्लू का अकाल निधन से लेखिका गहरे भाई मेरे, जब गिल्लू नाम की गिलहरी जिस दिन मर जाती है तो भाई मेरे जो महादेवी वर्मा है बहुत ही ज्यादा शोक में डूब जाती हैं। यह रेखा चित्र हमको बताते कि मनुष्य और पशु के बीच में कैसा संबंध है। भाई मेरे गिल्लू नाम का जो रेखा चित्र है जो महादेवी वर्मा लिखा गया है, यह हमको मनुष्य और पशु के बीच में प्रेम को बताता है और उसके संबंधों को उजागर भाई कौन करता है, गिल्लू नाम का रेखा चित्र भाई महादेवी वर्मा का करता है। भाई इसकी कथा वस्तु देखिएगा, लेखिका भाई मेरे दो कौओं द्वारा घायल एक नन्ही गिलहरी को बचाती है। भाई जो महादेवी वर्मा है भाई मेरे दो कौआ लड़ रहा था, दो कौओं के बीच में भाई एक छोटी सी गिलहरी थी, उसको भाई में महादेवी वर्मा बचा करके लाती हैं। लेखिका जो गिलहरी है उसका इलाज करवाती, उसका उपचार करती है, छोटी सी गिलहरी का, और भैया उसका नाम देती गिल्लू। गिलहरी का नाम भाई क्या रखा गया, गिल्लू। कौन रखता भाई में महादेवी वर्मा रखती है। गिल्लू जो है लेखिका के कमरे में रहता है और पूरा स्वतंत्र है, कमरे में इधर जाएगा उधर जाएगा, लेखिका उसका इलाज भी करती कि उसको चोट लग गई थी गिल्लू नाम की गिलहरी को। लेखिका का भाई उससे बड़ा लगाव, बड़ा साथी है। भाई मेरे गिल्लू नाम की जो गिलहरी जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे महादेवी वर्मा से बहुत प्रेम करती है, उससे गिल्लू से भाई मेरे गिलहरी से, और उसका भाई एक गहरा लगाव भाई मेरे उस गिलहरी से हो जाता है। लेखिका जब भी नहीं रहती है भैया गिल्लू नाम की गिलहरी उदास हो जाती है। भाई मेरे जिस दिन घर में महादेवी वर्मा जी कहीं चली जाती हैं तो भैया गिल्लू नाम की गिलहरी जो भाई बहुत ज्यादा उदास रहती है क्योंकि उसकी साथी चली जाती है। भाई मेरे एक दिन गिल्लू नाम की जो गिलहरी है एक दिन उसकी भाई डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे भाई मेरे कह सकते हैं कि लेखिका जो है बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, यानी महादेवी वर्मा भाई मेरे बहुत ज्यादा उदास हो जाती है जब गिल्लू नाम की गिलहरी का देहांत हो जाता है। उसके सम्मान में सोन चूहिया की बेलन के नीचे दफना देती है, यानी गिल्लू नाम की गिलहरी का जब भाई निधन हो जाता है तो भाई मेरे महादेवी वर्मा भाई जो गिल्लू नाम की गिलहरी है उसकी डेड बॉडी को उसको ले जाकर के सोन चूहिया की बेल के नीचे भैया गिल्लू नाम की गिलहरी को दफना दिया जाता है। यह पूरी कहानी गिल्लू नाम की भाई जो गिलहरी है उसकी जो लेखिका के साथ जो कहानी है बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही भावनात्मक कहानी है जो हमें भावनाएं भर देती है।
इसका भाई चरित्र चित्रण देखिएगा। भाई मेरे गिल्लू क्या है? भाई गिल्लू एक गिलहरी है छोटी सी, जो बहुत भोली है, बहुत मासूम है, गिल्लू नाम की गिलहरी, जिसमें भाई मेरे बहुत ज्यादा संवेदना है। वो वो पक्षी होते हुए मनुष्य से प्रेम करती गिल्लू नाम की गिलहरी। और भाई गिल्लू नाम की जो गिलहरी है वह लेखिका के प्रति बहुत निष्ठावान है, उससे बहुत प्रेम करती है, उसका बहुत अपनापन है गिल्लू से। भाई पशु होकर के भी कह सकते भाई मेरे जो गिल्लू नाम की गिलहरी है, महादेवी वर्मा के साथ उसका भाई मेरे एक भावनात्मक संबंध है। भाई मेरे जो गिल्लू नाम की गिलहरी है वह स्वतंत्रता की समर्थक है। पक्षी पक्षी होने के बाद वो आजादी चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है। भाई गिल्लू का चरित्र ऐसा है। अब लेखिका महादेवी वर्मा का भैया चरित्र यानी कैरेक्टर कैसा देखेगा, तो महादेवी वर्मा कह सकते भाई पशुओं को लेकर के, पक्षियों को लेकर के उनमें बहुत प्रेम है, उनमें बहुत संवेदना है। और भाई महादेवी वर्मा जो भाई है क्या, उनका अगर चरित्र की बात करें तो महादेवी वर्मा भाई ये हमको बताता है कि वो पशु प्रेमी है, जिस प्रकार से गिल्लू नाम की गिलहरी को लाती हैं, बचाती हैं, अपने घर में रखती हैं। भाई सौंदर्य बोध है। महादेवी वर्मा भाई मेरे गिल्लू में एक प्रकार से गिलहरी में बहुत ज्यादा प्रेम का संबंध, आत्मीय संबंध बन जाता है। भाई मेरे जो गिल्लू नाम की गिलहरी है वह महादेवी वर्मा के अकेलेपन में साथी बन जाता है, उसकी दोस्त बन जाता है। भाई मैं महादेवी वर्मा भाई बहुत ज्यादा विश्वास गिल्लू पर करती, गिल्लू नाम की गिलहरी पर, जो उनका विश्वास जीत लेते, उनके साथ रहती है। अगर मैं परिवेश की बात करूं, भाई मेरे जो गिल्लू नाम की गिलहरी है, जो संस्मरण है, यह एक शहर में लिखा गया, शहर के वातावरण में लिखा गया संस्मरण है। लेखिका का जो कमरा है, उस कमरे में भाई मेरे गिल्लू नाम की गिलहरी जो रहती है उसके बारे में बताया गया है। गिल्लू नाम की भाई मेरे गिलहरी हो, खिड़की हो, जाली हो, वहां पर घूमती फिरती रहती है। भाई मेरे जो गिल्लू नाम की गिलहरी का जो संस्मरण है, इस हमें शांति, संवेदनशीलता और आत्मीयता का वातावरण को भाई मेरे गिल्लू नाम की गिलहरी का बताता है, इसका परिवेश है। अगर इसकी भाई मेरे संरचना शिल्प की बात करें तो भाई जो गिल्लू नाम की गिलहरी है, यह रेखा चित्र है, एक प्रकार का लिखा गया है, जिसकी भाषा भाई मेरे बहुत सरल है और कहीं कहीं पर खड़ी बोली में संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग है। भाई मेरे गिल्लू नाम की जो गिलहरी का संस्मरण है, यह भाई मेरे भावनात्मक है, कथात्मक संस्मरण है। भाई मेरे यह चित्रात्मक शैली में लिखा गया संस्मरण है। भाई मेरे गिल्लू नाम की गिलहरी का संस्मरण है, जो रेखा चित्र, एक प्रकार का रेखा चित्र है। गिल्लू नाम की जो गिलहरी है, इसमें भाई मेरे बातचीत बहुत कम है, इसमें सिर्फ संवेदना, विचार ही बताए गए हैं। गिल्लू नाम की जो गिलहरी, गिल्लू क्या है? गिल्लू एक प्रकार है निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। भैया गिल्लू नाम की गिलहरी है भाई मेरे महादेवी वर्मा से भाई मेरे निस्वार्थ भाव से क्या करती जी? प्रेम करती है, इसको बताती है। भाई रेखा चित्र का महत्व क्या है? भाई गिल्लू नाम का जो रेखा चित्र, गिलहरी का जो रेखा चित्र है, यह भाई हमें पशु और मनुष्य के प्रेम को बताता है। मनुष्य और प्रेम में भाई मनुष्य और पशु में किस प्रकार का प्रेम है, किस प्रकार का संबंध है, इस संबंधों को भाई मेरे गिल्लू नाम की गिलहरी का निबंध बताता है, जो करुणा और संदेश हमें देता है भाई हमें पशुओं से भी प्रेम करना चाहिए। निष्कर्ष क्या लिखो भाई मेरे, गिल्लू केवल पशु नहीं है, बल्कि वह एक प्रकार की मानवीय संवेदना है। यह रेखा चित्र हमको बताता है कि भाई हमें पशुओं से भी प्रेम करना चाहिए। पशुओं में करुणा, प्रेम का मूल्य कौन सिखाता भाई मेरे? ये गिल्लू नाम का रेखा चित्र भाई महादेवी वर्मा को बताता है। तो भाई गिल्लू जो रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का भाई मेरे, इससे भाई मेरे आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% आगे याद रखिएगा। गिल्लू नाम की जो गिलहरी का रेखा चित्र है भाई मेरे ना महादेवी वर्मा जी का, इससे क्वेश्चन भाई आपको एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, पक्का आएगा, याद रखिएगा। पक्का 200% बोल रहा हूं, 200% भाई मेरे इस रेखा चित्र से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं यही सारे क्वेश्चन करके जाना है एग्जाम में भाई मेरे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जीरो भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन भाई मेरे जो मैंने बताए हैं इसी में से आपको देखने को मिलेगा, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो मैंने जितना बताया है इतना करके जाइएगा भाई मेरे, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो मैंने पढ़ा दिया इतना कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और एग्जाम में भाई मेरे 5 क्वेश्चन लिखने होंगे, आराम से 5 क्वेश्चन कर दीजिएगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है? ठीक है भाई मेरे, आपको एग्जाम में भाई मेरे पहला क्वेश्चन भाई आपको संदर्भ सहित व्याख्या आएगी, याद ध्यान रखिएगा। इस एग्जाम में आपको BHDC 112 का जो एग्जाम है भाई मेरे, इसमें आपको 3 संदर्भ सहित व्याख्या भी करनी पड़ेगी। जो मैंने आपको भाई मेरे कह सकते हो कि खास तौर से निबंध पढ़ाया है, जो मैंने आपको रेखा चित्र बताया है, उससे भाई आपको संदर्भ सहित व्याख्या आएगी। एग्जाम में भाई मेरे 5 संदर्भ सहित व्याख्या, जिसमें से आपको 3 करनी पड़ेगी। 12 नंबर की भाई मेरे व्याख्या जरूर आएगी, संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। बाकी आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो देखिएगा, पहली संदर्भ सहित व्याख्या जैसे क्या है, हल चलने वाले और पेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, खेत उसकी हवाशाला है।
भाई इसका आपको क्या करना पड़ेगा, संदर्भ सहित व्याख्या करनी पड़ेगी। दूसरा देखिएगा, जिसका ऐश्वर्य ही अभिषेक रहा हो वह निवर्सित हो गया उत्कर्षण की ओर उन्मुख समिष्ट चैतन्य, इसकी भाई आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी पड़ेगी। तीसरा देखिएगा, बनारस के पुराने रईसों, पंडितों, नर्तकों, लावनी बाजों, गुंडों, गायिकाओं, फक्कड़ों की बात बहुत अद्भुत है, इसकी भाई आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। देखिएगा अगला चौथा देखिएगा, प्रायः उसके छात्र और मित्र कहा करते थे कि उसकी स्मृति शक्ति बहुत अद्भुत है, इसकी भी आपको भाई संदर्भ सहित व्याख्या करनी पड़ेगी। और पांचवा देखिएगा रहेगा भाई मेरे, आपको लगभग एग्जाम में अगर आप देखोगे 4 या 5 आएगी, जिसमें से भाई आपको 3 की क्या करनी है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। और भाई मेरे संदर्भ सहित व्याख्या हर साल आती है, 3 संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। अगर नहीं आता तो चाहे बना बना के ही कर देना, लेकिन संदर्भ सहित व्याख्या आपको करके आना ही आना है, याद रखिएगा। 3 संदर्भ सहित व्याख्या पेपर में पूछा ही जाएगा। और भाई मेरे फिर कोई भी 4 क्वेश्चन करने, जितने क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे इन सभी में से क्वेश्चनों का भाई कोई 16 नंबर के क्वेश्चन के लिए भाई मेरे आपको कितने 4 पेज लिखना है। और भाई मेरे जो व्याख्या आती है 12-12 नंबर की जो व्याख्या होती है, इसकी एक व्याख्या को भाई मेरे कम से कम 2 पेज में करिएगा और व्याख्या 3 करके आना है। अगर आपको व्याख्या नहीं आती तब भी बना बना करके लिख करके आना, छोड़ना नहीं है। जो मैं बता रहा हूं इतना करके जरूर आना है। अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको भाई मेरे संदर्भ सहित व्याख्या और भी अच्छे तरीके से करवा दूंगा। तो जो जो मैंने बताया है इसका ध्यान रखना है और संदर्भ सहित व्याख्या किसी को छोड़ना नहीं है, चाहे बना बना के ही लिखना, लेकिन संदर्भ सहित व्याख्या इस पेपर में आपको देखने को आएगी। और भैया व्याख्या करके आना ही आना है, किसी को संदर्भ सहित व्याख्या छोड़ना नहीं है। इस बात को खास तौर से गांठ बांध लो और ध्यान रख लो, व्याख्या तो करना ही करना है पेपर में, किसी को छोड़ना नहीं है। जो जो मैं बता रहा हूं इतना करके आइएगा।